रतनपुरी है तोर नेवता नेवत के दाई नेवता भेजे हो माता चंपा चमेली मोगरा हो चंपा चमेली मोगरा कि ये मुर्दाई जगमग लागत अंजो कि हे परमेश्वरी जगमग लागत अंजो घर के अंगना मदाई जावा बोए हो माता और घर के अंगना मदाई जावा बोए हो माता चंपा चमेली मोगरा हो चंपा चमेली मोगरा कि ये मुर्दाई जगमग लागत अंजो कि ये महामाया जगमग लागत अंजो ये मुर्दाई जग जग बहरते जो हेलो चलो हेलो हेलो माइक चंपा चमेली मोगरा हो चंपा चमेली मोगरा ये परमेश्वरी जगमग लागत अंजो ये मुर्दाई जगमग लागत अंजो
जगमग लागते अंजोर ये मुर्दाया जगमग लागते अंजोर ये महामाया जगमग लागते अंजोर ये मुर्दाया जगमग लागते अंजोर ये परमेश्वर जगमग लागते अंजोर। प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की। स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। जय हो। अद्भुत रूप ये काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी चाहो मन की, प्रभु जो भी चाहो मन की, ओ जो भी चाहो मन की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन।
छोटी सी आशा लाया हूँ छोटे से मन में दादा, छोटे से मन में दादा। मांगन जब आते हैं पहले सच्चा भक्त ही है पाता, प्रभु सच्चा भक्त ही है पाता। हो सच्चा भक्त ही है पाता। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। जय हो। डाल के फूलों का भी अलग अलग ही भाग्य रहा, स्वामी अलग अलग ही भाग्य रहा। दिल में रखना डर उसका, प्रभु भूल विधाता जाग रहा, मत भूल विधाता जाग रहा। हो मत भूल विधाता जाग रहा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में, हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी 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 तुमसे बढ़कर कौन। प्रेम से बोलो गजानन महाराज की, प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की। हरि ओम, हरि ओम। शीत पद्मासनं देवी शीतपुष्पोशोभितां, शीतंबराधरा नित्या शीतगन्धानिलोपणां, शीतयक्षरसूत्रहस्ता च शीतचन्दनचर्चितां, शीतवीणाधरा शुभ्रा शीतलङ्कारभूषितां, वन्दिता सिद्धगन्धर्वचर्चिता सुरदानवा पूजिता मुनिभिः सर्वऋषिभिः स्तुयते सदा। स्त्राणन्नतं देवी जगत्धात्री सरस्वती, त्रिसन्ध्या सर्वविद्या लभन्ति देवी। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, कलेश विकार। सभी धर्म प्रेमी गरियाबंद का सभी भक्तजन
एवं परमेश्वरी पुत्रों दीपचंद देवांगन वंशज, बड़ा आनंद का विषय है। कि सोहन जी और उनकी अर्धांगिनी धर्मपत्नी ललिता जी आज राजा परीक्षित और इरावती बन करके 7 दिवसीय कथा आनंद में होकर के श्रवण किए जा रहे हैं। आज सोहन जी दीपचंद देवांगन बने हुए हैं और ललिता माता जो है हरणी माता बनी हुई है। भक्तजन, आज परमेश्वरी देवी भागवत की तृतीय दिवस है। कथा पे आप लोग श्रवण कर चुके हैं। सृष्टि उत्पत्ति, दीपचंद देवांगन की उत्पत्ति, प्रागट, शास्त्र में 6 प्रकार का जन्म जो है उस कथा को श्रवण किए। प्रकार के जन्म में दीपचंद देवांगन जो है उनका जन्म नहीं बताया गया है, क्योंकि माता सृष्टि उत्पत्ति के अंतर्गत में सृष्टि वस्त्रहीन था, तो माँ भगवती मर्यादित लज्जा ढकने हेतु दीपचंद देवांगन को प्राकट किया। कथा में आगे फलों के द्वारा किन किन गोत्र का उत्पत्ति हुआ वो कथा श्रवण करेंगे। हम कथा में यही आए हुए थे। दीपचंद देवांगन स्तुति करते भाई, माँ आपके अनंत नाम है। माँ हे आदि शक्ति मंगल माता, मैंने नीला वस्त्र आपको धारण कराया मैं, और आप उस लज्जा निवारण हेतु उस वस्त्र को धारण की माँ, और आप धारण की तो पूरी सृष्टि धारण कर ली माता। माता भी कहती है कि पुत्र मैं तुझे प्रकट किया हूँ। देवी अंग ते प्रकट भये नाम देवांगन की, देवी अंग ते प्रकट भये नाम देवांगन की। पुत्र तेरा जन्म नहीं है पुत्र, तू मेरी अंग से प्रकट हुआ है और मैं तेरा नाम आनंद होकर के, क्योंकि ज्योत के अंतर्गत आदि ज्योति अपार माया करो दया परमेश्वरी, आदि ज्योति अपार माया करो दया परमेश्वरी। माता इतनी कृपा की है देवांगन के लिए, माँ ने उपाधि दी है। ये देवांगन शब्द जो है उपाधि, जिस प्रकार जनक, थोड़ा ध्यान देंगे,
जनक एक नहीं हुआ। कथा में बताया जाता है कि जनक धर्म प्रेमी, ज्ञानी, वह जनक जो है त्रेता युग से जनक जो द्वापर युग महाभारत तक का कथा में बताया जाता है, और जिसने सुखदेव जी को आत्मा ज्ञान दिया, वो जनक कौन रहा हो? जनक कह देते हैं, ये भी कथा में सुनने को मिलेगा आप लोगों को। भक्तगण, माता कहती है, पुत्र मान सरोवर मम स्थाना, अर्धरात्रि को बूढ़ी माए संग मैं बूढ़ी माँ, और कहती है कि पुत्र 7 बहन 64 मेरी योगिनियां जो है अनंत योगिनी है, लेकिन प्रमुख उसका 64 योगिनियों का जो विशेषता आता है। भक्तगण, माता कहती है, मसन कान बाग और ये सब मेरे आगमन राम ठाकुर दूल्हा देव बोलो दूल्हा देव महादेव की जय। माता कहती है, सब सांस रहते हैं माँ भगवती के प्रति स्तुति कर रहे हैं। दीपचंद देवांगन, माँ मुझे प्रागट की है माँ। हाँ पुत्र, तुझे मैं प्रागट किया। भक्तगण, कल की कथा में सिंहासन जो दिया गया तो उसको भी ब्रह्मा ब्राह्मण रूप से छल कर ले गया। वो कथा प्रसंग आप श्रवण किए। आज जो कथा के अंतर्गत में, फल के अंतर्गत में जिस को फल की प्राप्ति हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनसे भी गोत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। वैसे तो गोत्र आज धकेता, परेता, सोन परेता, कुकुर परेता, ये कल कहा जा चुका है कि आज उस गोत्र को बताएंगे कि किस प्रकार का उसका गोत्र बना। तो यहाँ पर देवताओं का गुरु बृहस्पति के द्वारा फल देता है, और वल्लभ देवांगन
गोत्र उसकी होता है पवार। कौन सा गोत्र? पवार होता है। भक्तगण, सनातन सनत कुमार के अंतर्गत में दिवांगन, मर्दन, हर्षवर्धन, धनवा, इस गोत्र का, इन नामों से जो गोत्र होता है वो सोन परेता, सोनवानी, धकेता। भक्तगण, सुखदेव मुनि के फल से पुत्र रत्नवेश्वर नाम का होता है दिवांगन, और सोन कोसरिया। वैसे सोन कोसरिया कल की गोत्र में बताया जा चुका है। सोन कोसरिया, कोसरिया, जहां पर युद्ध में मातेश्वर एक साथ में असुरों के साथ युद्ध में दीपचंद दिवांगन गया हुआ था। कल की कथा प्रसंग आप लोग श्रवण कर चुके हैं। यहाँ अगस्त ऋषिवर के द्वारा उस फल से रत्न मंजरी नाम का दिवांगन उत्पन्न होता है। गोत्र केदार गोत्र होता है। गर्ग ऋषि के द्वारा जो फल प्राप्ति होता है उससे दिव्या नाम का दिवांगन उत्पन्न होता है, और गोत्र होता है गर्ग। कथा में बताया जा चुका है कि धुनकारी का जो विशेषता कथा प्रसंग आप लोग श्रवण किए, जहां पर तुंगभद्र नदी के किनारे अनुपम नगर, जहां आत्मदेव ब्राह्मण रहता है और उसको फल दिया गया था, और उसी फल के द्वारा पुत्र रत्न प्राप्त होता है। क्योंकि धुनकारी ये फल के द्वारा नहीं हुआ, धुंधली की सखी है, वो अपनी गर्भ की पुत्र को दिया, और जो ऋषियों का फल जो था वो प्रसव की वेदना को नहीं सहन कर पाऊंगी कह करके उसी फल को गौ को खिलाया, और गौ से गौकरण हुआ। उसी प्रकार ये फल की प्राप्ति के द्वारा आप लोगों का भी एक उत्पत्ति हुआ है। भक्तगण, सांडिल ऋषि के फल से वल्लभा नाम का दिवांगन, गोत्र होता है सांडिल। कपिल ऋषि के फल से जयंत नाम का दिवांगन, गोत्र होता है निखार। वासु ऋषिवर के अंतर्गत से हरियंत नाम का दिवांगन, गोत्र होता है नांगवसी। सर्वभंग ऋषि के द्वारा जो फल दिया गया उससे पुत्र होता है अर्धचंद्र, गोत्र होता है तरार। ये तरार उस फल से हुआ, लेकिन सोहन जी का जो गोत्र है हड़ाहू, आप हड़ाहू गोत्र से ना, और इसमें जो पुत्र हुआ वो भी तरार हुआ है, थोड़ा ध्यान देना। इसलिए आप लोग दोनों का भाई है, संबंध रिश्ता नहीं होता, वो कथा में आएगी। भक्तगण, नारद मुनि के फल के द्वारा ज्ञानिक नाम का देवांगन उत्पन्न हुआ, और शार्दुल गोत्र होते हुए सूर्यदेव के फल से सुभद्रा नाम का देवांगन, गोत्र सिंह गोत्र होता है। वैसे सिंह गोत्र इस क्षेत्र में नहीं मिलता,
लेकिन कोंडा गांव में आप जाएंगे तो सिंह गोत्र मिलेगा आपको। आप ही का छत्तीसगढ़ में है वो सिंह गोत्र उधर है, क्योंकि हमारा कोंडा गांव में जब भागवत हुआ तो सिंह गोत्र के अंतर्गत वो खड़े होकर के बताया कि महाराज मैं सिंह गोत्र हूं। कश्यप ऋषि के अंतर्गत में पुत्र देवांगन होता है बिलोचन, गोत्र होता है कश्यप। देवराज ऋषि के अंतर्गत अदली नाम का देवांगन, गोत्र होता है देवराज वंशी। वशिष्ठ मुनि की फल से नंद नाम का देवांगन, गोत्र होता है गुरुवंशी। भरद्वाज मुनि के अंतर्गत से फल दिया गया, जिसमें दीपवंत नाम का देवांगन और गोत्र होता है गोरखा। कांदुल ऋषि के अंतर्गत में फल देवांगन होता है दीपावली, गोत्र होता है लिमजा। ये लिमजा और गरकटा थोड़ा ध्यान देंगे। ये लिमजा जो गोत्र है ये फल के द्वारा उत्पन्न हुआ वो ऋषियों के द्वारा, लेकिन घटना के अंतर्गत में जो लिमजा हुआ और गरकट्टा हुआ किस प्रकार, तो गर काटे गर कटा कहाई। आज भी गरकट्टा गोत्र है दिवांगनों में। अब ब्याह करे गोत्र जो विवाह करेंगे, देव कार्य जब होता है तो आज भी छुरी चलाते हैं लोग, लेकिन वो छुरी वहां देव की स्थल में जाएंगे, जोत जलाएंगे और अपनी गर्दन पे 7 दफे सीधा नहीं चलाएंगे, नहीं तो फिर गला कट जाएगा, तो उल्टा चलाते हैं गरकट्टा गोत्र। या तो नाभि पे, और उसी गरकट्टा का एक भाई बचा जो दान नहीं दे पाया, वो क्या हुआ, लिमजा, वो गोत्र हुआ लिमजा। और एक गोत्र की विशेषता आता है जो कुकुर परेता में, तो इसमें गोत्र आता है नक्कट्टा। गरकट्टा, लिमजा और नक्कट्टा, ये तीनों भाई। नक्कट्टा गोत्र है देवांगनों में, आज भी है। तो भक्तगण हीन भावना आए कि हमको नक्कट्टा गोत्र कोई दबा देते हैं, नहीं। कथा को श्रवण करो। नक्कट्टा गोत्र क्या है, भेलवा, निखार, ये सब गोत्र पवित्र गोत्र है। मानते नहीं, कहीं कहीं पर हमको बोलते हैं कि महाराज हमारे यहाँ निखार गोत्र, भेलवा गोत्र, तो लड़का ला मांगा ही नहीं। को बड़ छोट कहे अपराध, पुत्र को बड़ा छोटा कहना अपराध। बड़ा छोटा भूल करने का। कल की गोत्र में कितना सुंदर बांकरा गोत्र हुआ, नारायणवंशी गोत्र की विशेषता जागृत हुआ युद्ध में। बांकरा, रण बांकरा, ये गोत्र आप लोगों को निकल चुका है। अब जो घटनाएं होगी वो घटनाओं के अंतर्गत में भी गोत्र की विशेषता जागृत होगा। बोलो भक्त और भगवान की। वैसे सतयुग में
गोत्र कलयुगी में बना ऐसी नहीं है ना, थोड़ा ध्यान देना। ये गोत्र की परंपरा आपका सतयुग से आता है। सतयुग में 28 गोत्र का उल्लेख है। कितना गोत्र का? 28। त्रेता में 12, द्वापर में 6, कलयुग में 18 गोत्र। ये 68 गोत्र है, 64 गोत्र, लेकिन गोत्र बढ़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे। और गोत्र बढ़ा है, इसलिए 68, 70, 74 पहुंच रहा है। लेकिन 64 गोत्र सर्वश्रेष्ठ की विशेषता में है। वर्णित है कथाओं में। कल की कथा में बताया जा चुका है कि दीपचंद देवांगन का गोत्र नहीं है, वो देवतुल्य है। वैसे देवताओं का भी गोत्र होता है। असुरों का भी गोत्र है। भक्तगण, दीपचंद देवांगन का जो पुत्र हुआ तेजबली, और तेजबली जो है उनको अष्टावक्र ने आशीर्वाद दिया। ऋषि अष्टावक्र जी आशीर्वाद दिए हैं। ये अष्टावक्र जो है काहोड़ ऋषि का पुत्र है, थोड़ा ध्यान देना। वैसे अष्टावक्र टेढ़ा है उनका हाथ पैर, 8वां वंश। माता इनकी सुजाता है, उदालक ऋषि की कन्या। कौन? सुजाता माता। उनकी गर्भ में बालक पढ़ रहा है, लेकिन काहोड़ ऋषि जो है, जब देववाणी के अंतर्गत में कुछ त्रुटियां हुआ, जिसको गर्भ में जो पुत्र है सुजाता माता की गर्भ में, वो रहते हुए गर्भ से अपने पिता को टोका उसने कि आपकी वाणी जो है, देववाणी जो आप बोल रहे हैं वो त्रुटियां हैं। तो पिता ने उसको श्राप दिया कि अभी सृष्टि में आया नहीं है, माँ की गर्भ में है और मुझको ज्ञान दे रहा है, जा तू 8वां अंग से टेढ़ा हो जा। और वही अष्टावक्र हुआ। अष्टावक्र ने भी देवांगन वंश को आशीर्वाद दिया। आप सोचो कितनी विचार प्रबल है, कितने आनंद का विषय है। और आगे चलकर तेजबली जो है अवधपुरी में निवास किया। कहां? अवधपुरी में। इसका गोत्र भी बांकुरा हुआ, क्योंकि पिताजी रण में गया हुआ था। कथा सुन चुके हैं आप लोग। इनका जो पुत्र हुआ हरिद्र देवांगन, उनका पुत्र होता है चंद्रमणि। वैसे तेजबली अवध में रह करके राजा कहलाया। अब इससे इतिहास से पता लगता है, पुराणों से पता लगता है कि देवांगन राजा हैं, था, है और रहेगा राजा। इन भाव बिल्कुल मत लो कि आप क्या हैं, राजा। राजा हो, राजा रहोगे। माता कही ना, मांगू मांगू देवी कहे अरे मांग विद्या कुछ तो मांग। पूरी सृष्टि वस्त्रहीन है, जिसके लिए मुझे वस्त्र का निर्माण किया तूने, मुझे धारण कराया,
अरे मांग मेरे पुत्र तुम परम हेतु। माता कहती है पुत्र परम हेतु है, और वहां पर ब्रह्मा विष्णु महादेव खड़े हुए हैं। माता कह रही दीप्तन देवांगन को, उस समय है वो ब्रह्मा विष्णु महादेव, मांग मेरे पुत्र कुछ तो मांग। और इसीलिए मैं कथा में कहा कि देवांगन भीख नहीं मांगते। आज भी कहीं भी कटोरा लेकर के गलियों में भीख मांगते देवांगन को नहीं देखा गया। भक्तगण, मां ने आशीर्वाद दी, आनंद होकर के। यहाँ पर तेज बलि का 11 पत्नी है। कितना पत्नी है तेज बलि का? 11 पत्नी। अब बताओ, राजा महाराजा अवध में जो थे, इक्ष्वाकु वंश में राजा मंधाता, उनका वंशज सगर, ये हड़ाहू जो है वही घट की विशेषता आएगी आप लोगों की कथा। राजा सगर कोई साधारण है क्या? श्रीमद् भागवत में कथा आती है राजा सगर की, और उन्हीं से वंशज जो चला, जहां पर सत्यरथ सत्यव्रत राजा हरिश्चंद्र, राजा रोहित वंशज उसका बढ़ा। राजा साहोर, और इनका नाम बदला कमलासपाद। थोड़ा ध्यान देंगे, कमलासपाद। कोई कोई माता और भाइयों का शरीर में कब्र कब्र होना शुरू हो जाता है, चितकब्र, और जिसको होता है ना वो इलाज ना कराए। ये राजा अवध नरेश को भी हुआ था। गुरु वशिष्ठ को श्राप दे रहा था। राजा महाप्रतापी होते हैं, पहले जो राजा जो थे तप के द्वारा उनकी वाणी असत्य नहीं होता था, सत्य होता था। वशिष्ठ को श्राप दे रहा था, पर अवगत हुआ कि ये तो वशिष्ठ तो हमारे कुल गुरु हैं, गुरु की विशेषता है। आमंत्रित कर चुका था जल को, अब उस जल को छोड़ूं कहां? आकाश में अगर कहीं जल को छोड़ता हूं तो मेघ बादल, फिर बारिश नहीं होगा तो अन्न नहीं उपजेगा, और भूमि में डालता हूं तो दूषित हो जाएगा। इसलिए उस जल को अपने चरण में डाला, और वहीं से चितकबरा होना शुरू हो गया। उसका नाम आगे पड़ा कमलासपाद। कमलास यानी चितकबरा, पाद यानी चरण। देववाणी में कमलासपाद यानी कि चितकबरा, चरण से चितकबरा होना शुरू हो गया। भक्तगण, ऐसे वंशज में अवध में रह करके आप अब 11 पत्नियां थी तेज बलि देवांगन का। किसी किसी रामायण में तो महाराजा अजपाल का पुत्र राजा दशरथ का 747 रानियां बताया गया है। महाराजा दशरथ का अब 3 रानी और आया तो कितना हो गया? 750 में हो गया। कौशल्या, केकई और सुमित्रा, 3 रानी, और इन्हीं तीनों के द्वारा
नारायण वंशी का विशेषता जागृत हुई। भक्तगण आगे त्रेता युग में जिस प्रकार इनका गोत्र बढ़ा, 13 पुत्र जो हुआ, 13 शहर बसाए इन लोग। धीरे धीरे वंश बढ़ रहा है, जगह जगह में जाकर के इन लोग वास करना शुरू कर दिए, जिसमें बांकुरा, पद्मावंशी, रुद्रवंशी, भृगुवंशी, शुक्रवंशी, हनुमंत वंशी। थोड़ा ध्यान देंगे, ये शुक्रवंशी जो गोत्र आपका है, ये व्यवस्था करने वाला, आशीर्वाद देने वाला। कलयुग में भी शुक्रवंशी ने बहुत काम किया है। शुक्रवंशी यानी कि बरहा सुअर का ला करके कार्य करने वाला। देव का कार्य होता है तो सुअर लाते हो। अब मैं आप लोगों को एक कथा बता रही है, थोड़ा ध्यान देना। और कुछ कुछ देवांगन सुअर को लाया जाता है, कुछ प्रमाणित बताएंगे। गुरु परिहार लोग लाते हैं कि नहीं लाते, हाथ ऊंचा करके बताएंगे। वाह वाह, धन्यवाद। अब वो सुअर वाली बात में हीन भाव मत लाना, ये कथा आएगी अभी समय अनुसार कि उन लोग जो किए, अब जो हो रहा है तो वो किया वो अच्छा था या आप कर रहे हैं वो अच्छा था, इसको अब निर्णय आप लोग करेंगे। जिस प्रकार हे माता जग ईश्वर परमेश्वर, मां अर्ज करत सब वर्ण सुमंत देवांगन को द्वापर युग में कथा बताया, यज्ञ करते करते प्रकट कर दिया सुमंत देवांगन। भक्तगण, और द्वापर युग में जो कथाएं जो बताया, सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को, व्यास जी ने राजा जन्मेजय को, और द्वापर युग में ही सुमंत देवांगन को कथा बताया जा रहा है। भक्तगण, अब थोड़ा ध्यान देकर के श्रवण करना। पहले के देवांगन लोग क्या करते थे? बकरा लाए, क्या लाए? बकरा काटे, काटते थे। देव कार्य हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना। ये कौन सा समय का है? सतयुग का। और काट के सांकला बनाते थे। क्या बनाते थे? सांकला। जैसे सांकला बनाते थे ना, आप लोग बनाएंगे, अभी यज्ञ होगा यहाँ। हमारे सोहन जी के द्वारा यज्ञ की विशेषता है। आप लोग जनेधारी हो, क्या हो? यज्ञोपवीत हुआ है आपका, यज्ञोपवीत हुआ है, माता स्वयं की है यज्ञोपवीत। लेकिन उस जने को हमें दिया गया है, आप लोग हमें दिए, क्योंकि माता की आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद क्या? समय निर्धारित की है, संकल्प दी है। सवा पहर लय धूप मां सुमिरन करो।
वंशों ने ये धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं सोहन जी ने। और कहा भी गया संत महात्मा, वाह जल भरे नाव में और घर में बाढ़े दाम, जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उचलिए यही सयानो काम। अगर कहीं नदी को क्रॉस कर रहे हो, इस पार से उस पार जा रहे हो, नाव में बैठे हैं, दो चार बैठे हुए हो और छिद्र से कहीं पानी भर रहा है, तो वहां पर धर्म की विशेषता जागृत होना चाहिए। जो भी बैठे हैं तो जान को बचाने के लिए और चार का जीवन को बचाने के लिए दोनों हाथ से पानी को उछलेंगे, तब वो नाव से आप उस पार जाएंगे। और उसी प्रकार आज सोहन जी देवांगन धर्म के लिए अरे कमाए। ज्वेलर से दुकान है उसका, ये मेहनत का विशेषता है। और आज उसी मेहनत के अंतर्गत में आप ये सब देख रहे हैं, वो रंग एक विशेषता धर्म कर्म ही उनका धर्म में परिवर्तित हो गया। और जो कर्म करता है तो धर्म क्या है उसको जानो कि आज ज्योत को जला करके संत समाज वो यज्ञ अपने लिए नहीं रख रहा, अपने लिए नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। को जग को रचा है। वाह, मैं उसके यहाँ देखा तो कुंवारी मिट्टी का बना हुआ है सिंहासन, उतने मोला संतोष नहीं रहती नहीं। और मेरी माता रानी को लाऊं, धन्य है माता रानी को ले आया, जग को रचूं, जग को रच। वैसे तो रोज करते हैं पूजा, लेकिन धर्म की विशेषता दोनों हाथ से। ये हमर मन के महाराज ला पूछता हूँ, संगीतकार मन ला आज नाश्ता में का दिया नाश्ता में। एक दिन बताया क्या इडली डोसा खाए महाराज, आज क्या बना है तो पता नहीं, वो क्या सुई पिसान के पूरा रेस्टोरेंट खोल दिया वो तो। ऐसी ऐसी व्यवस्था नाश्ते में। और इन लोग कहते हैं कि हम लोग छठ के महाराज भोजन नहीं करेंगे दोपहर, पता नहीं चल कर तो खाए नहीं फिर आज भी नहीं खाए, यानी कि नाश्ता में पेट भर गया। तो इसीलिए कहा है दोनों हाथ उचलिए यही सयानो काम। जब धन आ जाए तो दोनों हाथों से कार्य को करना चाहिए। दान के लिए कोई रोका टोक नहीं, दान के लिए रोका टोका नहीं होना चाहिए। एक ने टोका था, दान दे रहा था तो टोका था, वो टोकने वाला का एक आंख फोड़ दिया। शुक्राचार्य टूटी में बंद हो गया था संकल्प के लिए। आएगी कथा बावन भगवान प्रकट होगा, यहाँ भी बावन की झांकी आएगी समय अनुसार। आज तो कृष्ण रुक्मणी दीपचंद देवांगन हरणी माता का विवाह हुआ, तो कुश के द्वारा बामन भगवान ने उनकी एक आंख कथा करी, एक आंख फोड़ दिया। लेकिन भगवान कहता मैं एक आंख नहीं फोड़ा, भगवान कहता मैं एक आंख नहीं फोड़ा हूं, बल्कि मैंने एक आंख दिया। वाह, एक आंख दिया। थोड़ा ध्यान देना, दृष्टि एक होना चाहिए, दृष्टि दो में भेद हुआ, दृष्टि दो में भेद होता है, वो दोनों दृष्टि में एक होना चाहिए। किस प्रकार?
जैसे एक स्वर्णकार की दुकान में एक भक्तराज जी ने सोना बेचने गया। थोड़ा ध्यान देना और ज्यादा करके हमारे सोहन जी ज्यादा विशेष ध्यान देंगे। वो भक्तराज जी ने सोना बेचने गया ज्वेलर्स दुकान में, और सोहन भैया अपने उस भक्तराज दुकानदार ग्राहक को बुलाया। वो ग्राहक था, दो चीज लेकर गया था। एक चूहा लेकर गया था, स्वर्ण का चूहा बना हुआ, और एक गणेश भगवान स्वर्ण का। थोड़ा ध्यान देकर श्रवण करना। एक गणेश भगवान स्वर्ण का था, चूहा भी स्वर्ण का था। दुकानदार सोहन भैया के पास बेचने गया। यहां कथा आ रही है, एक दृष्टि होना, एक दृष्टि होना। पैसा दिया, 1,00,000 रुपए गिन करके ये गणेश का कीमत ग्राहक को दिया। चूहा का 2,00,000 गिन करके पैसा दिया। चूहा का 2,00,000 और गणेश का 1,00,000। सोहन भैया जब दिया तो ग्राहक बोलता है, अरे मेरा गणेश भगवान का कीमत कितना भैया? बोले 1,00,000। चूहा का कीमत 2,00,000। तो मेरे गणेश भगवान से बड़ा हो गया ये चूहा। तो सोहन भैया का दृष्टि है एक, चाहे वहां पर गणेश भगवान और चूहा। उसने तौला और तौल में देखा कि सोना जो है चूहा का वजन ज्यादा है और गणेश का वजन कम है। तो एक दृष्टि किसको देखा? स्वर्ण का देखा, और उसके हिसाब से उसने पैसा दिया। तो एक दृष्टि नहीं रहा उनको। अगर 2 दृष्टि रखता भगवान है तो घर की मतलब ज्यादा रखो, गलत हो जाता। तो दृष्टि एक होना। भगवान कहता है वामन जी, दृष्टि एक रखो। भक्तगण, यहां कथा उस देवांगन की क्या विशेषता है, वो कैसी दृष्टि रहा होगा। बकरा को लाया अज, एक अज्जा रुद्रो। अज यानी होता है बकरा, और एक अज यानी होता है जिसका जन्म न हो, रुद्र। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। रुद्र उस बकरा को लाया गया। क्या? बकरा को काटा, काट करके सांकला बनाया। थोड़ा गौर से ध्यान लगा करके श्रवण करना देवांगन भाइयों, विशेष रूप से। वैसे तो जो भी माताएं आए हैं, जो भी भक्तगण आए हैं, जो भी धर्म प्रेमी है, वो श्रवण करें कि देवांगन की विशेषता है क्या। काटने के बाद सांकला में उस बकरे को मिलाया गया, और मिला करके स्वाहा अग्नि में प्रवाहित करते रहे। स्वाहा स्वाहा।
सांकला खत्म। बकरा को छोटा छोटा पुष्प बना करके सांकला मिला करके यज्ञ में डालते थे देवांगन। सांकला पूर्ण हुआ तो वाद्य लेते थे, इसमें दबाकर बजाते थे बम 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 बम। आज वो वाद्य नहीं दिखाई देता। क्या कोई बताएंगे क्या? कोई भाई देवांगन भाई ताली बजाओ भाई। चनखुरा बोलते हैं। धन्यवाद। एक तार से बजता था तो देवांगन स्तुति करते। वाह। हाँ हाँ, विश्राम कर दिया गया, उसको रख दिए देवता में, अर्पित कर दिया गया, पुनः निकाला जाता। वाह भाई, चलो बहुत विशेषता श्रवण करने को हमें भी मिला, यानी कि होता है। भक्तगण सांकला पूर्ण हुआ, स्तुति करना शुरू हो गया। हेलो 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 चेक हेलो चेक साउंड हेलो चेक। सांकला डल चुका है, थोड़ा ध्यान देंगे। हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 बोलो शंकर भगवान की जय हो। साउंड बढ़ाना बढ़ाना। हेलो 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 टोरी सांस के हेलो 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 चेक। डोरी सांस के बंधे बम भोला में, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है, शिव जीव है, शिव जीव है, जीव शिव है। पचरतन के चोला है, जाना तोला मोला है।
तोला मोला तोरी सांस के बंधे बम भोला तोरी सांस के बंधे बम भोला शिव शिव है शिव जीव है शिव जीव है जीव शिव है पंचरतन के चोला है जाना तोला मोला है तोरी सांस के बंधे बम भोला रे तोरी सांस के बंधे बम भोला रे जय हो
बोलो शंकर भगवान की जय। आदि शक्ति माता परमेश्वरी की जय। जय देवांगा, जय महांजन, जय देवांगा, जय महांजन। सांकला पूरा हो गया, यज्ञ में सांकला पूरा हो गया। किसका सांकला जी? बकरे का पुष्प का जो टुकड़ा बनाया गया है, सांकला पूरा हुआ और आनंद होकर के ऐसी पूरी परिवार नृत्य करते थे। अब बताओ कैसे इन लोगों को मालूम पड़ गया कि इसमें कितना परमानंद की विशेषता जागृत हुआ, और बहनें जो हैं आनंद होकर के भक्ति को जागृत किया। ये नृत्य नहीं है, जागृत हुआ भक्ति का, भक्ति का अंकुर लगा। देवांगन पहले ऐसे करते थे, यज्ञ में बकरा को काट के सांकला मिला करके यज्ञ में आहुति करते थे और नाचते थे। उनके बाद महिषा मर्दनी शरद चांदनी बहु आनंद महिषा मर्दनी माता, हमारी संकला पूर्ण हुआ माँ, सांकला है वो पूर्ण हुआ माँ। और सांकला पूर्ण होने के बाद सेवा करते थे। महिषा मर्दनी शरद चांदनी बहु आनंद सुर पालिका, नहीं जानो तुर भाव भजन लानी नहीं जानो तोर भाव भजन ला कहते थे, तो बकरा जो है ना सांकला डाला गया है किसमें? यज्ञ में। वो बकरा फिर एक हो जाए, वो कटा हुआ बकरा एक हो जाए। देवांगनों की शक्ति देखो, बकरा काटा हुआ है, सांकला मिलाया है, यज्ञ में आहुति किया, आनंद होकर के नृत्य किए, माता का नाम लिया, मातेश्वरी प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी सुशक्तियों को कहते हैं कि जाओ उनको सुशक्त करो। पूर्णता माता उस प्रसाद को पाने के बाद वो बकरा जो है एक हो जाएगा, कटा बकरा एक हो जाएगा। और एक होने के बाद ध्यान में मग्न देवांगन नेत्र जब खोले तो बकरा एक होकर के मैं का करके यज्ञ से बाहर होकर के अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाता है। ऐसा अब कभी होगा? अब करने वाला है कोई देवांगन? बकरा को काट के यज्ञ में डालने के बाद उसमें अब वो शक्ति है, वो पुरुषार्थ है जो बकरा एक हो जाए और विलुप्त हो जाए मैं कह करके अंतरिक्ष में। तब देवांगन समझे कि हमारी पूजा सर्वश्रेष्ठ हुआ और हमने जो कार्य किया वो परिपूर्ण हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद ये चला सतयुग तक, त्रेता तक, द्वापर निकल रहा है और कुछ क्षेत्र आया। जैसी द्वापर
राजा परीक्षित को कथा बताया जा रहा है सुखदेव मुनि। उस समय कलयुग का समावेश हो चुका है। राजा परीक्षित जो कथा सुना, उस समय कलयुग प्रारंभ हो चुका है। और वहीं पर यज्ञ में फिर वही कार्य किए देवांगन। तो बकरा जो है सांकला डाला गया यज्ञ में, बकरा पूर्ण नहीं हुआ, यज्ञ से बाहर नहीं निकला। कारण तो जी प्याला लालच कर सब पूजा, जी प्याला लालच कर सब पूजा। अब जो पूजा हुआ वो जिभ्या लालच के कारण पूजा हुआ। बकरा को काटा जरूर, यज्ञ सांकला मिलाया, यज्ञ में आहुति किया, लेकिन यज्ञ से बाहर नहीं हुआ। कारण कि वहां उनकी बहू रानी थी। पहले जो गुरु परिहार धर्मु देवांगन और सुरेंद्र देवांगन, सुमांत देवांगन को कथा बताया। सुरेंद्र देवांगन और धर्मु देवांगन गुरु परिहारी करते। उसके बाद तो कई गुरु हुआ, हर क्षेत्र में गुरु परिहार। तो इन लोग बकरा को काटे और बहू रानी जो आई थी, पर वो बहू रानी को क्योंकि सांकला बनाया जाता था ना, उस बकरे को छौंक बघार करके सांकला मिलाते थे। तो उस बहू रानी को दे दिया कि इसको छौंक बघार कर लाओ, घी से। अब परात भर दिया गया था, बहू रानी पेट में थी, तो उसको छौंकते बहारते उनकी खुशबू से, उनकी महक से लालच आ गया। क्या है? लालच, लोभ आ गया। अब इतना है उसमें से, इतना है उसमें से, इतना निकाल लो एक कटोरी में, तो क्या जानेगा। निकाल करके उसको रख दिया और गुरु परिहार को दे दिया गया। गुरु परिहार सुंदर सांकला में मिलाया, यज्ञ में आहुति किया। हे माता जग ईश्वरी परमेश्वरी है कालिका विंध्यवासिनी स्तुति करने के उपरांत कार्य जब पूर्णता नहीं हुआ, भक्तगण यज्ञ से बाहर नहीं आया, तो नाना प्रकार की स्तुति किया उसने। हे माता, इतना विलंब क्यों हो रहा है कि यज्ञ से बाहर बकरा क्यों नहीं आ रहा है? हेम पात्र गत्यभ्यम दीमो मान सुप्रशिष्टितम पंचदा सद्य रसोपेतम गृहाण मां परमेश्वरी। हे मां परमेश्वरी, यह रसों से युक्त 5 प्रकार के दिव्य नैवेद्य सोने की थाल में आपको परोसा गया है माता। स्वर्ण की थाल में परोसा गया है माता। और वैसे आज आनंद का विषय है
जो सोहन जी भागीरथी बने हैं, ज्ञान की गंगा बहाए, जिसमें डुबकी लगाने के लिए भखारा से राम गोपाल जी और परम आदरणीय राम गोपाल जी कुंजलाल जी देवांगन और कुंजलाल जी देवांगन धमतरी से और आदरणीय और छोटा से दिलीप देवांगन। बड़ा आनंद का विषय है। अभी परमेश्वरी पुत्र सोहन जी देवांगन इतना बड़ा यज्ञ रचा हुआ है, भागीरथी बन करके गंगा ज्ञान की बहाए हुए हैं, जिसमें डुबकी लगाने के लिए परम आदरणीय राम गोपाल जी भखारा से, आदरणीय कुंजलाल जी धमतरी से और आदरणीय दिलीप जी और छोटा से, वैसे पूर्व में और छोटा में दिलीप जी अच्छे प्रयास करके इस भागवत कथा को रखा और गोपाल जी कुंजलाल जी कई जगह माता रानी की कथा की रसपान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ा सौभाग्य की विशेषता है कि आज आनंद होकर के गरियाबंद में सोहनलाल जी जो ज्ञान की गंगा बहाए हैं उसमें भी डुबकी लगाने आए हुए हैं। और कहा भी गया है, संत मिलन को चलिए
तज माया अभिमान, और जो जो आगे पग रखे तो कोटन यज्ञ समान। वो जितने दूर से आए हैं तो करोड़ों यज्ञ के बराबर हो गया होगा, क्योंकि सत्संग की जगह हम आए। भक्तगण, बड़ा आनंद का विषय है। हम कथा प्रसंग में आए। पूर्व में जो देवांगन बकरा को काट कर यज्ञ में डालते थे और आनंद होकर के सुमरन माता रानी की किया करते थे, वो बकरा कटा हुआ फिर एक होकर के यज्ञ से बाहर मैं कह करके निकलता था, निकलता है नहीं। तभी देवांगन समझते थे कि हमारा यज्ञ, हमारी भक्ति, हमारी तपस्या परिपूर्ण हुआ, लेकिन अब नहीं हुआ। हम कथा में नहीं आए थे, क्योंकि गर्भवती जो माता थी उसने जिभ्या लोभ में, लालच में गुरु परिहार का दिया हुआ परात का, उस प्रसाद को, बकरे का जो पुष्प बनाया गया था, उसको मैं बाद में खाऊंगी, इतना है इतना निकाल लूंगी तो क्या जानेंगे, ऐसा विचार करके निकालती है। कटोरी में रख लिया, कुछ पात्र में रखा और गुरु परिहार को दे दिया। गुरु परिहार यज्ञ में डाला और सुमरन किया। हे माता जगेश्वरी परमेश्वरी है कालिका, विंध्यवासिनी भोलासिनी हे माई निर्मालिका। माँ, ये डाला गया स्वर्ण की थाल में, नाना प्रकार के रसों के द्वारा 6 प्रकार की व्यंजन की विशेषता घी पे बघार करके स्वर्ण की थाली से यज्ञ में आहुति किया गया है। माता प्रागट हो, प्रागट हो। अब वो चंघोरा भी बजाए, पहले बजाते थे, लेकिन अब भी बजाए तो प्रागट हो, लेकिन नहीं हुआ। उनका कारण तो जिभ्या लालच कर सब पूजा, जिभ्या लालच। जिभ्या लालच पूजा के कारण वहां से वो अज जो था, अज यानी बकरा, वो नहीं निकला। ये कलयुग में समाप्त हो गया। सतयुग, त्रेता और द्वापर तक का ये कार्य होता था। इतना सामर्थ्य था देवांगन में कि बकरे कटा हुआ को जिंदा कर देते थे, यज्ञ से निकलते थे। उनकी ऐसी भक्ति थी। लेकिन कलयुग का प्रारंभ हुआ और ये जिभ्या लालच की विशेषता जागृत हो गया। भक्तगण, आज दीपचंद हरणी माता का विवाह समारोह है। 55 टीका की विशेषता रहेगा। कृष्ण रुक्मणी विवाह। आज सोहन जी दीपचंद देवांगन बनेंगे, और वैसे तो बने हैं। आज तृतीय दिवस है। ललिता माता हरणी माता बनी हुई है। सोहन जी राजा परीक्षित हैं और उनकी धर्म पत्नी जो है इरावती है, यानी कि राजा परीक्षित की धर्म पत्नी का नाम इरावती। हम उस गोत्र में आएंगे जो सोन परेता, कुकुर परेता, ढकेता क्यों? यहां पर कोई सोन परेता है क्या? हाथ ऊंचा करेंगे, ताली बजाओ। ढकेता और परेता, ये कथा को श्रवण करने के बाद, जैसे पूर्व में कथा सुने आप लोग, कल कोई नारायण वंशी यहां पर था, धूप डाला गया, वैसी धूप डालेंगे सर, कोई मना नहीं है।
माताएं के लिए भी आने के लिए कोई मना नहीं है, यहाँ पर धूप का व्यवस्था है ना, है ना, धूप है ना। कथा पूरा श्रवण कर ले। कथा श्रवण करने के बाद जगदेव राजा वीर सिंह देवा, जगदेव राजा जगदेव देवांगन और राजा वीर सिंह, जो कथा में आप लोग सुन चुके हैं कि देवांगन राजा थे, हैं और रहोगे। ये रायपुर में जब भागवत हुआ हमारा, तो रवि शंकर विश्वविद्यालय का कुलपति कथा को सुनने आए हुए और बोले कि महाराज जी आप जो कथा कह रहे हैं मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा हूं कि देवांगन पूर्व में राजा था, हम कहें है और रहेगा वो देवांगन। कथा में आप सुनते आ रहे हैं। अवध में आप कुछ समय निकल चुका कथा, अवध के वासी हैं आप। उसके बाद फिर 13 शहर बसाया गया। खैर इस कथा में आए हम, कथा सुन चुके हैं। तो यहाँ पर माता जाचन गई तहाँ पाई, माता जाचन गई तहाँ पाई। माता विचार करती है कि मेरे पुत्र मेरा नाम का सुमरन करते हैं कि नहीं करते। पहले मैं कह चुका हूँ, सवा पहर लय धूप माँ, सब दिन शीतल माँ। सुमरण करो कछु संसो नहीं आए। मेरा नाम का सुमरण करो पुत्र तो कोई संसो नहीं। भक्तगण यहाँ माता जांचने गई है, कचहरी लगा हुआ, राजा वीर सिंह बैठे हुए हैं, साध्वी बन के गई है माता, श्वेत वस्त्र धारण करके। नीला बसन के बारे में आप लोग सुन चुके हैं। दुर्गा माता को रक्त रंजित पहनाया जाता है, यानी कि लाल। लह लहत जिभ्या दिखे शोभत अपर सो। खप्पर लेकर दौड़ी है माता महिषासुर रक्त बीज को मारने के लिए। एक बूंद श्रोणित जब भयो बहुता नौ तब प्रकट भयो। एक बूंद रक्त जब गिरता था भूमि पर तो नाना प्रकार का असुर प्रकट हो जाते थे। तो माता कही करे दुष्ट, तेरा चाल नहीं चल पाएगा। लट छूटे तन भाई बिकराला, लट छूटे तन भाई बिकराला। लट केस बिखर जाती है माता की। अल्लाह अल्लाह तो जिभ्या दिखे शोभत खप्पर सो। सृष्टि पृथ्वी जो है, रक्त बीज दौड़ा कहाँ? उनकी जीभ में।
और पल में नाश किया माता ने। भक्तगण, रक्त जीभ में गिरती थी माता की। रक्त बीज जो है वरदानी था। एक बूंद से भूमि माता प्रसन्न होकर के कई दानव प्रकट हो जाते थे। भक्तगण, तो आज माता जांचने गई है कि मेरे पुत्र मेरा नाम का सुमरन करते हैं कि नहीं। कब तक चलेगा? नहीं जानो तोर भाव भजन ला, नहीं जानो तोर सेवा। ना 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 ओने माया बोला गया है। क्या बोला गया है? एक दाना। माता एक दाना है। जब लगी चावल धान में, तब लगी जामे जग छिलको को छोड़कर मुक्त रूप हो जा। निरंजन माला घट घट में पीरे दिन रात। निरंजन माला घट घट में पीरे दिन रात। निरंजन इन दृष्टि से दिखाई नहीं देता। निरंजन की तात्पर्य जो इन आंखों से दिखाई न दे, और वो है श्वास। अरे श्वास के रहते आनंद होकर के माँ के नाम का सुमरन कर लो भक्तगण। माँ आज जांचने गई है, माँ जांचने गई है। वीर सिंह देवांगन राजा जो है, ये कौन आया कचहरी में तपस्वी। जगदेव हाथ जोड़कर बोलने लग जाते, वह देवांगन है वो भी। नाना प्रकार का गोत्र, तरार, 12 बुधिया, ज्ञान कोत्री, भेलवा, निखार, सब कचहरी में बैठे हैं। जगदेव खड़े हुए हाथ जोड़ करके और कहने लगे, ये तपस्वी है, जांचने आई है, कुछ मांग रही है, दे दो।
तो राजा कहते भाई हम नहीं देंगे, इसको बाहर करो, इसको बाहर करो, हमें नहीं देना है। स्वयं मातेश्वरी गई है जांचने के लिए। परंतु जगदेव जो था धार्मिक, बड़ा भक्ति भावना से था वो जगदेव देवांगन, और कहने लग जाते वह राजा मैं दे आऊं। राजा कहने लगे कि मैं जब राजा नहीं दे रहा हूं और तू मंत्री होकर देना चाहता है। भक्तगण, दान का महत्व है। गजरत तुरंग बसन दई दाना, और आनंद बसंदान जो कही है सोई वसन की दान। कल दीपचंद देवांगन ने वस्त्र का निर्माण करके मातेश्वरी को अर्पण किया। सोहन देवांगन बसंदा स्वर्ण दान कर स्वर्ण की दान तो भगवती बचन दान होई। क्यों जगदेव दान देना चाहता है? हाँ मैं दूंगी माता, हे तपस्वी दूंगी, मैं दूंगा, चलिए साथ में मेरा। राजा बोलता है तो रुक, मैं राजा होकर दान नहीं दे रहा हूं, तू मेरा मंत्री है, तू दान देना चाहता है तो तपस्वी बात सुन, ये जो जितना देगा तो दुगुन दान मैं दई हूं माता, दुगुन दान मैं दई हूं माता। कटु मुस्कान करते भाई, सत्य वचन कहत हर साता। वीर सिंह राजा जो है कटु मुस्कुराहट करते भाई, मैं दुगुन दान दूंगा, ये जो मंत्री देगा मेरा वो कितना दिया है उसको आके बताना। वो तपस्वी को कह रहे हैं ये जितना दे दे मेरे को आके बताना। वाह, तो धन्य के घमंड प्यारे मन से दूर करो। दौलत खजाना माल सब इधर जाना है। तपस्वी को ले जा रहा है, दान दूंगा बोला है तो ले जा, दान दे। लेकिन राजा जो है मैं डबल दान दूंगा। अब वह बेचारा जगदेव आया, अपनी अर्धांगिनी को बुलाया। वो अर्धांगिनी नाम थी प्यारी। वो प्यारी इधर आ कर विचार जगदेव लग गए अपनी प्यारी को। उस देवांगनी को बताया कि तपस्वी मंग रही थी राजा के पास में, राजा ने दान नहीं दिया तो मैं दूं, ऐसा कर ले आया तो सुंदर इसको दान दो, लेकिन ध्यान रखो क्या
देवांगनी पूछती क्या? तो राजा साहब बोले हैं डबल दान दूंगा, ये जो आएगा वो दान को मेरे पास आना लेकर के, और जितना दे उनको मेरे को बताना तो मैं डबल दान दूंगा। तो देवांगनी कहती है अपने पति से भूप बराबर वो राजा के बराबर हमन कहा ते 100 देवे तो 200 दी, ते एक गांव देवे तो 2 गांव दी। एक काम कर पति देव, क्या मेरा शीश को काट के दान न दो, मेरे शीश को काट करके दान को दो, क्योंकि दुगन दान दूंगा बोला है, उसने दुगन दान दूंगा बोला है। तो यहाँ पर ओम पति सेवा परो धर्म सर्वेश मंत्र पठायते यस्य प्रजायन्य संतम कांता नारायण पराजितम। प्रतिव्रत धर्म पालन करने वाली देवांगनी, मैंने शास्त्र पढ़ा है। जगदेव देवांगन कहते हुए नहीं, मैं अपने शीश को काट के दान करूंगा और सुंदर थाल में बसन रख करके आप दान देना, ताकि तुम्हारी दान से मेरा भी कल्याण हो जाए। और सुंदर माता रानी के जहां दिवालिया जो कुंवारी मिट्टी चौड़ी बनाया जाता है, जो कथा में आप लोग श्रवण कर चुके हैं, वहां पर आया, ज्योत को जलाया, आनंद होकर के भगवती के प्रति स्तुति करते हुए जगमगा भुवना नवरात्रि बेरावो, जगमगा भुवना नवरात्रि बेरावो, होवते आरती मैया मंदिर माँ तोरे, आरती जय माँ, जय परमेश्वरी दाई, आरती जय माँ। जगमगा भुवना नवरात्रि बेरावो, होवते आरती मैया मंदिर माँ तोरे, आरती जय माँ, ओ जय परमेश्वरी दाई, आरती जय माँ।
परमेश्वर दाई आरती जय माँ ओ जय परमेश्वर दाई आरती जय माँ कुन मैया तोरे थारे सजावे कुन मैया तोरे थारे सजावे ओहने चलावे बाती मंदिर माँ तोरे आरती जय माँ ओ जय माँ शेरो वाली आरती जय माँ जय हो जय मैया हाँ दुर्गा माई तोरे थारे सजावे दुर्गा माई तोरे थारे सजावे महामाई पार्वती मंदिर माँ तोरे आरती जय माँ जय परमेश्वर दाई आरती जय माँ ओ मैया शेरा वाली आरती जय माँ दुर्गा माई तोरे थारे सजावे दुर्गा माई तोरे थारे सजावे महामाई पार्वती मंदिर माँ तोरे आरती जय माँ ओ जय परमेश्वर दाई आरती जय माँ जय मैया जय हो कसोदी सहमदाई मेरा दंगा बाजे कसोदी सहमदाई मेरा दंगा बाजे 64 जोगनी नाचे मंदिर माँ तोरे आरती जय माँ ओ जय परमेश्वर दाई आरती जय माँ ओ मैया शेरो वाली आरती जय माँ जय हो
है करिया बंद जिहा तहर विराजे भगत मन जस लगावे मंदिर माँ तोरे आरती जय माँ ओ मैया सेरा वाली आरती जय माँ ओ मैया सेरा वाली आरती जय माँ जगमगा भुवना नवरात्रि बेरा हो जगमगा भुवना नवरात्रि बेरा हो अधे आरती मैया मंदिर माँ तोरे आरती जय माँ ओ जय परमेश्वर जाई आरती जय माँ ओ मैया शेरो वाली आरती जय माँ ओ जय पहाड़ा वाली आरती जय माँ ओ जय माँ त्रिपुर सुंदरी आरती जय माँ प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की भक्तजन जगदेव राजा की बातों को सुन करके राजा की बात को सुन करके जगदेव जो है अपने गृह में आकर के अर्धांगिनी को कहा कि मैं अपना सिर काटूं, लेकिन अर्धांगिनी कही कि नहीं, मैं अपने सिर काटूं और दान दे। और सत्य की विशेषता है ऐसान विद्यान तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः मृत्युलोके भूय भारभूता मनुष्य रूपे मृगासितिन। भक्तगण, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न धन है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, इस लोक में पृथ्वी में रह करके पृथ्वी का भार है। दिवांगन जगदेव जो है मां भगवती का जोत जला करके अपने सिर को भगवती के प्रति आनंद परमानंद होकर के उस दान के महत्व को रखते हुए अपने सिर को खंडित करते हुए और धड़ पड़ा है सिर मां की चरण में। जगदेव देवांगन तो पूर्व में कह चुका है कि उस तपस्वी को दान में दे देना। यहाँ पर प्यारी देवांगनी जो है पति की बात को आनंद होकर के कंचन थाल पर अपने पति का सिर रखी हुई है और ऊपर से बसन को ढक कर के दान देने जाती है। जब दान देने गई है आंखों से अश्रु बहने लग जाती है। क्योंकि पति का सिर थाल में रखी हुई है। धन्य है देवांगनी। तपस्विनी को दान देती है। जब दान दिया गया तो तपस्विनी दूर से कहती है, तू रो क्यों रही है? रोरी बदन छवि बरनी न जाई, रोरी बदन छवि
किया जा सकता भक्तगण। अपने पति का शीश को लेकर गई है वो अर्धांगिनी। तपस्विनी कहने लग जाती है, तेरो शीश बहुत प्रिय आई, तोरे शीश बहुत प्रिय है ना, ले जा। यहाँ पर देवांगनी विचार करती है, इसको कैसे मालूम पड़ गया कि मेरा पति का सिर है। मैं तो थाल में बसन ढकी हूँ, वस्त्र ढकी हूँ, और कहने लग जाती है बड़ा प्रिय है तेरा शीश। वो देवांगनी विचार करती है कि ये साधारण तपस्वी नहीं है। देवांगनी पति धर्म के पालन करने वाली देवांगनी जान जाती है ये तपस्वी भीख मांगने जो आई है ये कोई साधारण तपस्वी नहीं है, और ये दान नहीं लेगी तो मेरा पति का दुर्गति हो जाएगी। हे माता तुम आदि कुंवारी, तुम आदि कुमारी, हे माता तुम आदि कुमारी, हे माता तुम आदि कुमारी। माता ते आदि कुंवारी है, मैं जान गई, क्योंकि पति धर्मों की विशेषता है भक्तगण। आप दान नहीं लेंगे माता, महिषा मर्दन नाम तुम्हारे, मर्दन नाम तुम्हारे, महिषा मर्दन नाम तुम्हारे, महिषा मर्दन नाम तुम्हारे। माँ तू महिषा मर्दनी माता है, तू तेरे को दान लेना पड़ेगा माँ। मेरा पति का शीश है कह करके तू जान गई है माता, तो दान को ले ले, दान को ले ले माता। तब माता कर चरणन गिरो, चरणन गिरो, तब माता कर चरणन गिरो, तब माता कर चरणन गिरो। बारंबार मात पुण्य धुन हो, देवांगनी बार बार मस्तक को पटकती उनकी चरण में कि दान को ले ले माँ, दान को ले ले, लेकिन मेरे पति का अगर दान नहीं लेगी तो दुर्गति होगी माँ। मैं जान गई माता आप तपस्वी नहीं हो। बार बार कहने पर माता ला दे दान, दान को रखी है, और किस प्रकार हरख दान ले नई जगदम्बा, जान ले जगदम्बा, हरख जान ले जगदम्बा। जगदेव का सिर को माता रख लेती है। एक तपस्विनी साधारण तपस्विनी नहीं है माता, स्वयं परमेश्वरी माता रूप बनाकर गई है, तपस्विनी बनकर गई है कि मेरा पुत्र मेरा नाम सुमरन करते हैं कि नहीं। आज दान ली है, दान लेकर के कि न सजीवन तुरते सजीवन दान दे दिया, किधर
वो धड़ में किन्न सजीवन तुरतई अम्बा, उनको जीव डाल दिया, प्राण शक्ति डाल दिया। किसमें? जगदेव देवांगन का जो धर पड़ा है, और वो धर जो सोया था, सिर है ही नहीं, धड़ जो है खड़े हो गया बिगर सिर का, बिगर सिर का धड़ खड़ा हो गया। कारण कि न सजीवन तुम कहती है ये जगदेव का सिर मेरे हाथ में और धड़ भी इधर आ, वो धड़ उनके साथ आते हैं और विचार करता है। फिर माता महलन गए, बारह बार विचार, जो माता बोलही, धन्य धन्य परिवार, धन्य धन्य परिवार, धन्य हो देवांगन परिवार। माता को शीश काट करके दान दे दिया। माता विचार करती है, एक पुत्र ने शीश काट के दान किया है और दूसरा पुत्र कहा कि मैं डबल दान दूंगा, तो चलो उसके पास। वो दान में क्या देता है? राजा देखा भग गए महलन, राजा भग गए महलन, राजा भग गए महलन, कर्ज दीवारा दान दूंगा बोला है ना। सिर को देखा जगदेव का, धड़ साथ में है, ध्यान लगा करके सुनना। धकेता परेता, सोन परेता, कुकुर परेता और सभी भक्तजन सिर को लेकर के मां राजा के पास जा रहा है, क्योंकि डबल दान दूंगा बोला है। अब डबल दान कैसा मिलेगा? अपना भी सिर काटेगा ना, और रानी का भी सिर काट के देगा। राजा देखा, दरवाजा बंद कर दिया। महल अंदर खड़ग फोड़ खप्पर महामाया, खड़ग फोड़ खप्पर महामाया, खड़ग फोड़ खप्पर महामाया। बोलो महामाया माता की जय हो। महामाया अरे दुष्ट है, तू तो डबल दान दूंगा बोला है, लेकिन तू मेरा पुत्र है, तू पुत्र है। खड्ग चलाई है माता राजा बीरसिंह के प्रति। दरवाजा को तोड़ा गया उस महल का, क्योंकि राजा है, दरवाजा बंद किया। खड्ग फोड़ खप्पर महामाया, खड्ग फोड़ खप्पर महामाया, खड्ग फोड़ खप्पर महामाया। राजा त्राहि त्राहिमाम। मैं नहीं समझ पाई माता, आप तपस्वी होकर करके मैं समझा कोई मंगने आई है।
मैं श्वान की तरह भगा, श्वान की तरह भगा मैं। राजा वीर सिंह कह रहा है कि मैं श्वान की तरह भगा, कुत्ते की तरह भगा, क्योंकि आपके हाथ में जगदेव का सिर है और धड़ भी है। राजा को बुलाई माता ने और उस सिर को उनके सिंहासन में रखा, राजा के सिंहासन में। 16 कला रतन पसारे, 16 कला की विशेषता को रखते हुए किनके प्रति? जगदेव देवांगन के प्रति। आनंद होकर के माता और अपनी स्वर्ण मुकुट को लेकर के जगदेव के सिर में रखा और राजा वीर सिंह देवांगन को कहने लगे कि ये सिंहासन में अब नहीं बैठा, ये जगदेव बैठे। भक्तगण, पुण्य पुण्य यह विधि बंधन के धन्य है पुत्र, तूने जो कार्य किया, दान दिया, और दान से ही महत्व होगा, दान से ही महत्व होगा। और यहीं पर गोत्र का प्रादुर्भाव हुआ। धड़ जो चला वो धकेता हुआ। क्या हुआ? धकेता। और राजा जो श्वान की तरह भगा, कुत्ते की तरह, वो कुकुर परेता हुआ। राजा दहशत में भगा, परेत कहते हुए, वही परेता हुआ। डर के भगा कि अब डबल दान दूंगा मेरे को, क्योंकि जगदेव का सिर को देखा। परेत का करके श्वान की तरह भगा, वही परेता गोत्र हुआ। और माता रानी अपनी मुकुट स्वर्ण को डाला, वही सोन परेता हुआ। तो यहाँ पर कोई सोन परेता, कुकुर परेता, धकेता, कोई भी जो भी है यहाँ, भाई लोग भी हो, धूप लाख आकर के डाल दे। माँ को मालूम पड़े कि मेरा यहाँ पर पुत्र है। कथा में आनंदित होकर के श्रवण किया जा रहा है। तो धकेता, परेता, सोन परेता, कुकुर परेता। बोल परमेश्वरी मैया की जय। नानम प्रकार की कथा है भक्तगण। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये दरबार आप लोगों के लिए है। सोहनी अकेला अपने लिए नहीं लगाया है गंगा। यहाँ पर हीन भाव मत लाओ, आनंद होकर के आए और माता रानी को प्रसन्न चित्त करते हुए धूप को आनंदित होकर के धूप डालें खप्पर में। बोलो आदि शक्ति मंगल माता की जय हो। लबरा चोर और कृपिन गंवारा, उनको पुराना नहीं संसारा। लबरा, चोटा, कृपिन, गंवार, तो लबरा चोर और कृपिन वैसे अपन को नहीं बनना है, ज्ञानी बनना है। 4 प्रकार का भक्त, भक्तगण ज्ञानी बनना है। आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी,
4 प्रकार के भक्त बताया गया है शास्त्र में। तो यहाँ पर लबरा चोर और कृपिन गंवारा उनको पुराण नहीं संचारा। सोहन का कहा थे पुराण, सोहन जी तो कहला रहे हैं, उनको अहंकार है जो इस भाव को रखते हैं। कौन कौन जात हुई, कौन उतनी जात हुई, वही तब न देखते देखा यहाँ आकर कि कौन आया है। स्वयं माँ भगवती प्राकट हुई है। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। क्या काठी से गिर गयो और या काऊ को दीन, देवत देखे और को ताहे बदन मलिन। देवत देखे, धन्य है सोहन। पूरे परिवार खुद स्वयं और परिवार को साथ में लेकर के आनंद होकर के 7 दिवसीय यज्ञ समय मिला है, पुण्य उदय हुआ है। क्या पुण्य उदय हुआ है? वाह भाई, विचार किया क्या गाठी से गिर गयो और या काहू को दिन, देवत देखे और को ताहे बदन मलिन। धर्म के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन कुछ जो है अहंकार में विचार करते हैं। और कैसी विचार, मेरे को काम में जाना है, भागवत वाली बात नहीं है, भागवत में नहीं। हम कमाबो नहीं तो खाला खाबो। और एक विचार रखता है, क्या जीवन भर कमाना है, समय निकालना है, माता की नाम का सुमरन कर। 2 प्रकार का इंसान होता है, एक खाने के लिए जीता है और एक जीने के लिए खाता है। सुमनिन जो था शुंभ को बोलने लग गया, आई जाना सोहन जी तो भागवत करावा थे, सुन लो। तो शुंभ बोले मैं नहीं, मैं दुकान में जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, कुछ बना के रखो, मैं स्नान करे सरोवर जा रहा हूँ। और वो सरोवर चला गया और नहा के भी आ गया और अपनी साहूकारीन को, अपनी सुम्बनीन को कहने लगा कुछ बनाया खाने के लिए। तो जल्दबाजी में बेचारी लड्डू बना के रखी थी। क्या बनाई थी? लड्डू। और आज यहाँ बिहाव है, वो सुम्बनीन लड्डू बनाई थी, थोड़ा ध्यान लगा करके श्रवण करें। थाल, जल्दबाजी में 5 लड्डू बनाई थी वो। कितना लड्डू? 5। एक थाल में 3 लड्डू रखी और एक थाल में 2 लड्डू, और दोनों थाल को लेकर के गई, लेकिन 2 लड्डू वाली थाल को अपने पति को दे रही है और 3 लड्डू वाली थाल को अपने लिए रख रही है। तो शुंभ जो था साहूकार, वो बोले अरे 2 लड्डू ला काबर मोला देवा था, 3 लड्डू ला मोला देवा। तो सुमनीन बोलती है तेलई में तो मैं बैठे रहे, बनाए मैं, हाँ हाथ गोड़ मोर जरी से, तो 3 लड्डू ला मैं खा। तो शुंभ जो था साहूकार जो था बोले कमाए जीवन भर में हाँ, महू पसीना उगार के कमाए हाँ, तो मोला मिले है, तो मैं 3 लड्डू में खा हो और 2 लड्डू लते खा, और 3 और 2 के चक्कर में झगड़ा बाढ़ गया।
निकलते गया, 3 लड्डू मेरे को दे। नहीं, मैं ये 2 लड्डू ला तोला दी हो, 3 लड्डू ला मैं खा। बात बढ़ गई, शाम हो गया, रात होने लगा। शुंभ बोले कि ऐसे में खाना नहीं मिलेगा, कुछ उपाय करना चाहिए। उपाय किया क्या? रात हो रहा है, सो जाते हैं और सुबह जो जल्दी उठेगा, सुबह जो जल्दी उठेगा, सुबह जो जल्दी उठेगा, साहूकार गणित बता रहा है अपनी पत्नी को, यानी कि 3 लड्डू मेरे को खाना मिलेगा, ऐसा का करके गणित फेंका। सुबह जो जल्दी उठेगा, और वो जा रहा है सुबह बाहरू पहुंचने के लिए, जल्दी उठती है दे कौन? साहूकारनी। तो जो जल्दी उठेगा वो 2 लड्डू खाएगा, जल्दी उठेगा वो 2 लड्डू खाएगा। अभी सो जाता, बस ऐसी दिमाग में लगाया था और दोनों सो जाते। सोए क्या, लड्डू के तरफ दिमाग था। रात निकल गया, दिन हुआ, विचार किया कि मैं उठूंगी तो 2 लड्डू मिलेगा, नहीं अभी नहीं उठूंगी। उसी प्रकार साहूकार भी सोचा मैं उठ जाऊं तो 2 लड्डू मिलेगा, वो भी बोले कि नहीं उठूंगा। नेत्र बंद किए, सोने का ढोंग किया, लबरा चोरे और कृपन गंवारा। क्या गाठी से एक रोज हो गया, 2 रोज हो गया, 2 लड्डू के चक्कर में, 3 लड्डू के चक्कर में 3 रोज हो गया। गांव वाले सोचे अरे अंदर से ताला बंद, अंदर से सांकड़ बंद है, दरवाजा नहीं खुला है, क्या बात है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक दुकानदारी कब हुई, कोई बाहर तो नहीं गए? आवाज दिया फलाना। साहूकारी ने सोची सब फलाना बोला थे ते वही तो कहा है, तहाँ 2 लड्डू वाला मिल ही और 3 लड्डू मोला। भक्तगण ये दोनों चुप ऊ कह दिया तो 2 लड्डू मिलेगा। बहाना किए सोने का, ढोंग करने लग गए। गांव वाले थोड़ी समझे इन लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं, कुछ हो तो नहीं गया। दरवाजा को तोड़ के अंदर गए, अंदर जाकर देखे तो 2 पलंग में अलग अलग सोए हुए हैं, और वो तो कुछ महिला समिति वाली बहन लोग भी गई थी, और वो फलाने। साहूकार सोचे अब वो तो का सोच रहा है तो 2 लड्डू मिलेगा। कोई गांव वाले साहूकार को बोले वो कहे तो 2 लड्डू। ऐसे करते करते शाम हो गया। गांव वाले विचार किए अरे ये लोग तो मर गए ऐसा लगता है रे भाई। कुछ श्वास चल रहा था, उनको भी रोक लिया। चलो शाम हो गया, अब एक लागत नहीं है, 5 लकड़ियां दे दो, और ले गया 5 लकड़ियां देने के लिए। तो 2-2 चीता मत रखो, एक ही चीता में बनाओ, कौन ज्यादा टाइम ले रहे। एक ही चीता में दोनों को डाल दिया गया। साहूकार विचार किया अब तो गड़बड़ हो रहा है, अब गड़बड़ हो रहा है। सोचा कुछ था और कुछ हो रहा है। गांव वाले विचार के जल्दी आगे डाला होगा, रात हो जाएगी। आगे डाल दिया, आग अपना काम। साहूकारनी सोचे आगे मोर डहर मत आबे, नहीं तो 2 लड्डू मिली, वही डहर जाबे वो जरही, कम से कम बोला 2 लड्डू मिली और मैं 3 लड्डू खाऊंगा। आगे अपना काम किया। साहूकार की तरफ अग्नि जाने लगा, जलने लगा। साहूकार तड़प कर बोला ये साहूकारी
झन निकलत सुखाए जिभिया लड़खड़ा रहा है। उठ कहीं 3 झिल्ला खाबे 2 झिल्ला मही खा। लकड़िया देने गए थे वो सिर्फ 5 ही जने थे, बो के गए थे 4, एक आगे लेकर गया था 5 थे और जो गए थे वो वापस आ गए थे 5 थे गिनती में। उन लोग बोले 3 झिल्ला खाबे 2 झिल्ला खाबे, हमन के झिन है रे भाई, देखे 5 भागे उन लोग। अरे रुक जाओ भैया, तो रुकने से थोड़ी, इन लोग जब निकले रुको भैया, नहीं रुके, घर में आए, गांव में आकर के सीधी कामी जो मिला डंडा और दौड़े मारने के लिए। विनय किया तो देवत देखे गिर गयो और ना काही पोती खाए बनाए जो तुनोल खाए नहीं जाने। कौन मन लापरा चोर और कृपेन गवाता उनको पुराना नहीं अच्छा कार्य के लिए ना भक्तगण आनंद नहीं होगा। अरे धर्म की कार्य है जी, साथ दो, अकेला सोहन कलारा वाली बात नहीं है। आप आओ और पीठ को दाब दो, कार्य करो, आनंद हो जाए। भागीरथी देखो, वैसे तो इच्छाकू वंश में महाराजा सगर का जो पुत्र कपिल आश्रम में जाकर के भस्म हो गया था, तो गंगा को लाने के लिए सब तप किया, किसी से नहीं आया, गंगा किसी से नहीं आया। यहां तक दिलीप जो था उसने भी तप किया। ये दिलीप कौन है? अवध नरेश राजा। इसी दिलीप का पुत्र कौन है? भागीरथी। दिलीप का पुत्र कौन है? भागीरथी। और भागीरथी से गंगा आया, तो आज सोहन भागीरथी बना हुआ है। ये ज्ञान की गंगा बहाए हुए, कोई द्वेष न रखें, आनंद होकर के समय में आकर के डुबकी लगाओ। वैसे अवध नरेश में 2 दिलीप हुआ है। कितना दिलीप हुआ है? 2। एक दिलीप से भागीरथी और एक दिलीप से कौन? तो रघुकुल रीत सदा एक से भागीरथी और एक से रघु, और उसी का कुल चला, तो रघुकुल रीत सदा प्रारब्ध देखो, आज प्रारब्ध सोहन का तार प्रारब्ध कहा जाए इसको। पुण्य उदय और अपने परिवार का भी पुण्य का उज्जवल कर। कथन बताया जा चुका था, और वो कथन नहीं सुनोगे तो भ्रमित हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान देना। सिंह ऋषि के बारे में बताया गया था। सिंह ऋषि एक नहीं है, सिंह ऋषि एक नहीं है, 2 सिंह ऋषि। एक सिंह ऋषि ने श्राप दिया और एक सिंह ऋषि ने आशीर्वाद। श्राप और आशीर्वाद। सामिक ऋषि का पुत्र
सिंह ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया। और वो विभाटक ऋषिवर विभाटक देखो प्रारब्ध। विभाटक ऋषिवर त्रिवेणी संगम में तपसा नदी के बीच में तप कर रहा है और उधर से उर्वशी अप्सरा आई। कथा में बताया था, उसके बाद कथा रोक दिया गया था परसों। थोड़ा ध्यान देंगे। मैं क्या बोला था? ये सिंह ऋषि का पिता जो है विभाटक ऋषि है और एक सिंह ऋषि का पिता श्री है सामिक ऋषि है, लेकिन ये सिंह ऋषि का माँ जो है हिरण है। क्या है? हिरण। प्रारब्ध देखो। तप करते हुए जल सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, उसी वक्त उर्वशी आई। अप्सरा उर्वशी आ रही थी। विभाटक ऋषि ने देखा, उर्वशी को देखते ही, उस अप्सरा को देखते ही उसका तेज संकलन हो गया। ऋषि का तेज संकलन हो गया। विभाटक ऋषिवर विचार किया, अरे सत्य है अप्सराओं को इतनी खूबसूरत, और आज मैंने तप कर रहा था, जल में रह करके सूर्य नारायण को अर्घ दे रहा हूं और मेरी तेज संखनन हो गया। और इस तेज को कोई जल का प्राणी अगर कहीं खाएगा, कोई जीव खाएगा तो गर्भ में हो जाएगा। विभाटक ऋषि ने विचार किया कि इस तेज को अपने बाएं कर से उठा करके जल से निकाला और किनारे पर फेंक देता हूं। फेंक दिया ताकि कोई खाए ना। कोई खा जाए तेज को तो गर्भ में हो जाए। प्रारब्ध देखो, 3 प्रकार की प्रारब्ध होता है। मंद प्रारब्ध, तार प्रारब्ध और तारत्री प्रारब्ध। तीन देव आए हैं, दिलीप आया, कुंजलाल जी आए, परमेश्वरी पुत्र आदरणीय राम गोपाल जी आए। इन लोग भी प्रारब्ध था। वैसे पहले ही से फोन में प्रोग्राम बना लिए होंगे इन लोग, लेकिन तारत्री जब एक विशेष प्रारब्ध होता है ना, तब कार्य की प्रगति बढ़ता है, मां की दर्शन होता है। वो प्रारब्ध देखो, जल का कोई प्राणी ना खा ले, जीव ना खा ले, गर्भ हो जाएगा के किनारे फेंका। और एक हिरण ऋतुमती थी, एक हिरण आई घास चरते हुए और उसी घास को चरते चरते वो तेज को खा गई। 6 महीने के बाद प्रसव हुई उसको, तो उनकी गर्भ से बालक उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? बालक। हिरण सोची, जिसको मैंने दुश्मन मानता हूं वही मेरे गर्भ में पड़ रहा था। उस बच्चे को जन्म देने के बाद घना वन में चली गई। बच्चा रोदन करने लगा। आश्रम तक उनका शब्द गया रुदन का। विभाटक ऋषि ना बड़ा तपोबल तपस्वी था, वो ध्यान लगाया कि ये कौन है, किसका रोदन है। अरे ये तो मेरे ही पुत्र है, मेरे ही तेज के द्वारा हुआ।
उसको आश्रम में ले आया। समय अनुसार उसका श्रृंगा निकलने लगा, श्रृंग, और उनका नाम श्रृंगा रखा। और वही श्रृंगा जो है आगे चल के सिंगी ऋषि हुआ, जो लोमपाद राजा के पास में महाराजा अजपाल का पुत्र राजा दशरथ की एक कन्या लता नाम की लोमपाद को दिया गया। उनका मित्र था राजा दशरथ का, और वही लोमपाद जो है उस लता को नाम का परिवर्तन करके शांता नाम रखा। और उसी शांता का विवाह किनके साथ हुआ? सिंगी ऋषि के साथ हुआ। वैसे सिंगी ऋषि का और शांता का मंदिर है आज भी। और ये सिंगी ऋषि सामनिक ऋषि का कलयुग समावेश हो गया है, जहां पर राजा परीक्षित को श्राप दिया। भक्तगण, प्रारब्ध की विशेषता है। माँ भगवती आदि शक्ति मंगल माता कहती है, पुत्र नाम का सुमरन कर। 7 दिन एक वार होता है जिसको मंगलवार कहा गया। रात माई कन्हाई कहते हो आप, क्योंकि मंगल माता ने प्रागट मंगल को हुई। योग माया नंद के यहाँ, किसके यहाँ? अरे कारागार में कृष्ण भगवान प्रागट नहीं हुआ जी, वासुदेव का। इसका कथा बृहद रूप से आएगी कथा, लेकिन कुछ समय है, अब अभिवाह की विशेषता जागृत हो गया। समय को देखते हुए तो वो कारागार से जैसी ले गया तो योग माया मंगलवार को पहुंच गया था। और उसी योग माया को जब लाया गया वसुदेव के द्वारा, कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ रखा, और कंस ने उस कन्या को जब पाषाण में पटकने लगा तो अष्टभुजी होकर के माता कहने लगी, अरे दुष्ट, तू मुझको क्या मारता है? तेरा मारने वाला तो कब का प्रागट हो चुका है। और फिर माता मानसरोवर और विंध्यावेश्वरी में माता पर्वत में गई हुई है। इसलिए देवांगन मानसरोवर की विशेषता को लेते हैं। हम लोग जल लेकर आते हैं ना, मानसरोवर से कलश में लाए जल, जब भी जल लाए, क्योंकि माता कही है, मानसरोवर मम स्थान, अर्धरात्रि को मैं तो छोड़ने गया था और रात को लेकर आई तो अर्धी रात्रि को मैं पगुधारा, और परमेश्वरी पुत्र देवांगन लोग क्या कहते हैं? माता कह रही है, रात माय मम नाम रात माय कहते हैं, कहते नहीं रात माय। बोलो रात माय कन्हाई की उधो। देवांगन बड़ा चतुर है जी, कतेक नाम ली तो उधो, उधो में सब समाहित हो गया। आहवन सब आ गया। जिस प्रकार नाना शब्द बोल दिया, नाना ना 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 ना,
गोस्वामी तुलसीदास का तब नाना लिख दिया। कतेक नाम कतेक ले बैठे रहूं नाना एक नाम ले तो गणना नहीं करे जा सका। तब नाना भांति राम अवतार तो गुरु परिहार मन काबर के थे नाना नाना कुल द्रौपदिया जमुना सरस्वती कल की कथा में थोड़ा ध्यान देंगे। मैं एक रोज पहले बताता हूँ, जैसे आज बताया था ढकेता परिता सोन परिता कुकुर परिता की गोत्र आएगा, वैसे तो कई प्रकार की गोत्र को आप लोग श्रवण कर लिए। कल हड़ाहू दरार 12 बुधिया ज्ञान गोत्री नेवरा और पूरी गोत्र का विवरण आएगा। ऐसा नहीं कि आप ही का गोत्र है, जो भी भाई लोग हर मानव में गोत्र का विशेषता है, असुरों में भी गोत्र का विशेषता है, देवताओं में भी गोत्र का विशेषता है। भक्तगण कल नाना प्रकार की गोत्र आएगी और उस गोत्र में आपकी गोत्र निकल जाए। कैसी आया गोत्र, उसको ठीक 1 बजे कथा प्रसंग शुरू हो जाता है। और कल जो है कल की कथा में आनंदित होकर के हम लोग बाहर जो पूजा करते हैं, कौन सा पूजा, क्या पूजा बोलते हो उसको, बहुरी पूजा, बहुरी पूजा, बहुरी पूजा अवघट्टा पूजा ऐसी बोलते हैं ना, अवघट पूजा, बाहर पूजा, मसन खान बाकुरा कहाई, ये कौन है भाई, मसल खान, मसल खान। माता कहती है ये सब भगवानी में आए। कल इस रहस्य को समझना है। बाहर में जो जाते हैं तर्पणी करते हैं, ढक्कन खोलकर डिस्पोजल लगा लेते हैं, गिलास की जरूरत नहीं है। तर्पणी अवती प्रसाद घर में नहीं आवा, ओखरे मन से पूरी तब नहीं मन मिली, वही मन नहीं तो प्रसाद क्यों नहीं आता, उस कारण को समझना है। कल आएगी कथा में, जिस प्रकार आज की कथा में आनंदित हुए। यज्ञ में बकरा अज 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 जो है, यानी अज की तात्पर्य बकरा, अज यानी एक रुदो, यानी कि रुद्र जिसका जन्म ना हो, उसको भी अज कहा जाता है। इनका नहीं हुआ जन्म, बोले बाबा जटाटवी गगन जलल प्रवापवीत स्थले गले वलम लंबिम्बताम भुजंग तुंग मालिताम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डुडम डुडम वन ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो। भक्तगण, धन्य है परमेश्वरी पुत्र। मैं एक विशेषता आपकी जो पुराण जो है 18 पुराणों के अंतर्गत में जो श्रीमद् परमेश्वरी देवी भागवत पुराण जो है और साथ में देवांग पुराण, मैं दिलीप भैया को थोड़ा आमंत्रित करूंगा। आएंगे दिलीप भैया यहाँ पर, आओ। इसलिए कि पुराण में हम लोग श्रवण किए हैं क्या? ये मराठी शब्द है हिंदी में, और हम लोग कथा में सुने, तब माता मन लज्जा आई बिना चीर नंदी। माता कहती है दीपचंद देवांगन को प्राकट करना है। शास्त्र में 6 प्रकार का जन्म में देवांगन का जन्म नहीं है, कथा में सुन चुके हैं आप। और यहाँ पर ये मराठी भाषा में वो जो शब्द आया है, जो 2 शब्द आदरणीय जी आप लोगों को पढ़कर बताएंगे। कुछ शब्द मराठी में ज्यादा उमचाएगा नहीं और न हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर बोलिए परमेश्वरी मैया की। देवांगन बंधुओं, आप सब लोग जानते हैं, माताएं बहनें, देवांगन पुराण ये भाषाओं में अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोला जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जाति को क्या बोलते हैं? कोष्टा। महाराष्ट्र में हमारे समाज को मराठी में बोलते हैं कोष्टी। और यही हमारा समाज उत्तर प्रदेश में जब हम जाते हैं तो कोरी समाज उत्तर प्रदेश में जाना, ये सब हमारे, हम सब देवांगन हैं। कर्नाटक में जाएंगे, बेंगलोर में हमारा बहुत बाहुल्य देवांगन समाज है, देवांग समाज। इस पुराण में देवांग पुराण का जो व्याख्यान पंडित जी कर रहे हैं, ये कर्नाटक का है। बेंगलोर में देवांग परिवार जो हमारा परंपरागत बुनकर का जो काम करते हैं, आप कभी कर्नाटक बेंगलोर जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारे समाज जनों से आप लोग मिलेंगे। आपका आदेश हुआ है इस महाराष्ट्री मराठी भाषा जो कोष्टी समाज के द्वारा जो पुराण सुनाया जाता है उसको बोले हैं, देव दानव व मानव इतर प्राणी से सारखे नग्नावस्थे तत् आहेत, त्यांच्या लज्जा रक्षणार्थ वस्त्राची निर्मिती झाली पाहिजे। हे महादेवा, वस्त्रा निर्मितीची
व्यवस्था आपण करावी अशी विनती करण्यास्य आम्ही आलो आहोत तेव्हा महादेवानी। बोलिए मां परमेश्वरी मैया की जय। नंगन वास्ते कहा गया है और माता खुद कही है, तब माता मन लज्जा आई। अब दिवांग को दिवांगन कहा गया और वैसे धन्य है ललित छाया ध्रुव का, वो 12 भाषा में कन्वर्ट किया हुआ है पुराणों को। और आनंद की बात, माता रानी का मुकुट, अब इसको ज्यादा करके सोहन भैया समझेंगे। 4 किलो का सोना से, हालांकि थे 4 तोला नहीं ना, 4 किलो सोना का मुकुट और 4 करोड़ रुपए का आभा परमेश्वरी मंदिर में लगाया जाता है। आज भी आप विशाखापट्टनम गए होंगे या नहीं गए होंगे तो वहां आप पता लगा लेना, और गए होंगे तो आपकी भूल है कि आप पता नहीं लगाए। 130 वर्ष पुराना मंदिर मां परमेश्वरी के नाम से चलता है। 4 किलो सोना किसको बोलते हैं? 4 किलो सोना का मुकुट, श्रृंगार और 4 करोड़ रुपए का आभा, यानी कि पीछे का चक्र। और हमको कई कई क्षेत्र में परमेश्वरी काला के थे, महाराज नहीं जानते थे। और दूसरा पूछे तो अलग बात, देवांगन कहे। अब जयंती होते महाराज तब जाने परमेश्वरी। ज्यादा दूर की बात नहीं, आपका यही राजिम के पास में पारा गांव है। पारा गांव है ना, हमारे आदरणीय झब्बू भैया, झब्बू नाम का है, उसने बताया महाराज 108 में परमेश्वरी का नाम नहीं है, ये हमारे यहाँ का पुजारी बोल रहा है, परमेश्वरी मंदिर है वहां। अब वहां पूजा करने वाला बताया कि 108 में परमेश्वरी का नाम नहीं है। उनसे बात हुआ, समय अनुसार हम वहां पहुंचे, आमंत्रित किया था। अरे भैया 108 में तो माता परमेश्वरी का नाम है। परमेश्वरी का तो 108 नाम क्या, हजारों नाम, कोटि नाम संसार में करोड़ों नाम है माँ की। आप जानने का प्रयास करेंगे तब ना, क्योंकि सोई जान नहीं देहती। जानने के प्रयास नहीं करे थे का जान। तो झब्बू भैया बुलाया और हम पहुंचे, तो झब्बू भैया वो महाराज से मिलाया जो पूजा करता है। ले भैया महाराज बताइए, परमेश्वरी पुराण कहने वाला यही महाराज, और हमारा आज से 20 साल हो गया हो, ज्यादा हो गया होगा। वो मंदिर में हमने पुराण कहे और
वहां का पुजारी बता दिया था उनको कि परमेश्वरी का नाम नहीं है। हम उनको बताए, शास्त्र दिखाए कि देखो ये परमेश्वरी का नाम है। तो ऐसे ऐसे अज्ञानी जनों गुमराह में डाल देते हैं। बताओ, हम ज्यादा दूर के नाम नहीं बता रहे हैं, यही का पारावाणी। ये परावाणी है। बसंती वाणी, मध्यमा वाणी, वैखरी वाणी, 3 प्रकार की वाणी होता है जो बोलचाल की भाषा में कहते हैं। वाणी तो 4 है, बसंती, मध्यमा, वैखरी और एक होता है परावाणी। और वही परावाणी का जो विशेषता कल की कथा प्रसंग में बताया गया कि 21,600 श्वास लेते हैं 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, 24 घंटा में। और जिससे 10,800 वाली जो गिनती आया, 2 शून्य हटा दो तो कितना बचा? 108। जो प्रसंग में श्रवण किए। अभी कथा में अनंत कथा है, श्रवण करना, समय को ध्यान रखना। 1 से संध्याकालीन तैयार हो गए हैं क्या? लेके आओ। स्वागत और आनंद की बात, आज दीपचंद हरणी माता, माता ललिता, परमेश्वरी पुत्र सोहन जी, इसी जनवरी में उनकी सालगिरह की विशेषता है। 51 वर्ष सालगिरह, बड़ा आनंद का विषय है। अब उसने बताया तो महाराज बढ़िया कपड़ा पहने मत सोचू ना, महू बाराती बन के आया है। आज मैं भी बाराती बन के आया हूँ। और ये महाराज मल्ला भी बोले और सब कोई पीला कपड़ा पहनो रे भाई। आज विवाह है किनका? तो राजा परीक्षित, इरावती माता, सोहन जी और ललिता माता, दीपचंद देवांगन, हरणी माता। और अभी बालकाएं जो हैं आनंद होकर के कृष्ण रुक्मणी आनंद विवाह, दीपचंद हरणी माता गदगद भाव में मम गुण गावत पुलक शरीरा, मन गुण गावत पुलक शरीरा, मन गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा बहन गदगद भाव से। ऐसी मां की नाम की सुमरन करें भक्तगण, सुमरन ही विशेषता है। आदि शक्ति मंगल माता कहती कि पुत्र जब चाहो, समय की बात नहीं है, नाम की सुमरन है। इस भागवत कथा कहलाने के लिए कोई समय नहीं, जब मर्जी आए आनंद होकर के धर्म की विशेषता का पताका फहराएं, झंडा फहराएं। भक्तगण, बेचारा सोहन जी तो 3 साल नहीं हो गया, 3 साल हो गया। नारियल पिछले साल कोरोना काल के कारण भागवत को नहीं रख पाए, पूर्व में नारियल दे दिया था। और आज समय को नहीं चुका। और धन्य है देवांगन, पूरा जनवरी, फरवरी, अप्रैल और सन 2024 तक बुक हो चुका है मां परमेश्वरी की कथा के लिए। 2024 यहाँ के बाद हमारा प्रोग्राम रायपुर में है।
रायपुर से महिला समितियों के द्वारा सुपेला कोहका में 1 फरवरी से 5 दिवसीय और 6 तारीख से जामगांव महामाया जामगांव, उसके बाद लोफंदी रानीगांव, उसके बाद भाटापारा तिलई लेवई तिलई में हो गया है लेवई, और लेवई के बाद फकीरा साहब कुसमी वाला उनकी स्मृति में कहला रहा है उनके पुत्र लोग। अब बताओ, पूछने वाले कहते हैं परमेश्वरी किसको कहते हैं, वो भी देवांगन। वाह वाह। कबीरा कुआं एक है पनिहारी न है अनेक, भांति भांति के बर्तन फिर भी पानी एक, निरंजन माला घट घट में तेरे दिन निरंजन माला, घट में तेरे दिन निरंजन माला, घट में तेरे दिन कस्तूरी मृग होती है, थोड़ा ध्यान देना। वो भूमि पर लेटती नहीं, वो किसी वृक्ष की आड़ लेकर विश्राम करती है। और व्याध जो होता है ना, शिकारी, वो जान लेता है कि ये कस्तूरी मृग है, तरकस से बाण निकाल कर उसको भेद करके मार डालता है। उसी प्रकार भक्तगण समय अनुसार हम उस मां को नहीं समझेंगे, नहीं जान पाएंगे। मृगनाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, समय अनुसार सचेत हो जाओ। एक दफे आ चुका है समय और चला गया। वो धन्य है, आप लोगों का पुण्य उदय था और उसी पुण्य उदय के अंतर्गत में हम लोग बच गए। अरे राज्य क्या, इंडिया ये राष्ट्र क्या, हर राष्ट्र में व्याप्त हो गया था। नाम नहीं लूंगा, आप सभी जानते हैं। पुण्य उदय रहा होगा। और जो नहीं समझता उसको समझाने के लिए प्रकृति का एक विशेषता संदेश आता है भक्तगण। तभी देवांगन कहता है
हे माता जगईश्वरी परमेश्वरी कालिका वासुनी मर्दन चांदनी आह्वानंद सुरपालिका माँ अर्ज करत सब चरण स्तुति किया है दिवांगन, जो कथा में आप श्रवण कर चुके हैं। ये दिवांगन शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है, ये उपाधि है, उपाधि। राजा जनक, वह जनक जो शिवध्वज जनक के आगे भी जनक हुआ, महाराजा नेमी जिसे मथा गया, जिसको मिथिला नरेश कहा गया, नगर बसाया, उसमें कितना राजा हुआ जो कल की कथा में बताया जाएगा। और वो महाभारत युद्ध तक के वो जनक कौन रहा होगा जो सुखदेव मुनि को आत्मज्ञान दिया। द्वापर युग जा रहा है, तभी तो सुखदेव मुनि ने ज्ञान प्राप्त करके राजा परीक्षित को कथा बताया। आज कथा में सुने ना, सतयुग में कितना देवांगन, त्रेता में, द्वापर में, और जो बचा है उसको कल सुनना। कल की कथा। रात माई मोहि देवहु बताई, एक राजा जो है पूछता है, दिवांगन ये क्या है नाना मैया, बंद कर, बहुत हो गया वाद्य तुम्हारा, बहुत हो गया नाना मैया। ये नाना मैया का महत्व तो समझे तब ना। कहने लग गया क्या, रात माई मोहि देवहु बताई, दिवांगन तब मैं मानव तेरी प्रभुताई को। बहुत मानते हो ना दिवांगन। और इसी प्रकार आनंद होकर के निषाद भी, निषाद जो है भगवती कौन, माता सीता। सीता ही तो भगवती परमेश्वरी है जी। द्रौपदी ही तो परमेश्वरी है, जो कल की कथा में आया, अंगारमती माता। बोलो अंगारमती माता की जय। द्रौपदी तो अंगारमती माता है, इसको छोटकी माता कहा गया। और सीता माता क्या है, मंझली माता। बड़की माता पार्वती माता। बोलो पार्वती माता की जय हो। बोलो वेदमती माता की जय हो। बड़की माता, मंझली माता, छुटकी माता, जिसको इंद्राणी भी कहा गया है। भक्तगण स्वागत करेंगे। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
बिहारी लाल की। कोनो जयकारा नहीं लगावते, दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना सब झला, तब गाना सुनाओ बढ़िया वाला, सब लेना चाहो आज। प्रेम से बोला वृंदावन बिहारी लाल की। अरे छोटे मोटे रुखवा कदम के भूया लह से डार, भूया लह से डार, ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। छोटे मोटे रुखवा कदम के भूया लह से डार, भूया लह से डार, ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। जय हो। जय हो श्री राधे। हे, 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 हे। एटे छोटे मोटे रुखवा कदम के भूया लह से डार, भूया लह से डार, ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। छोटे मोटे रुखवा कदम के भूया लह से डार, भूया लह से डार, ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम
छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया, हो छोटे से श्याम कन्हैया, अरे रे रे छोटे से श्याम कन्हैया, हो छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छन जरा था हो बेला ले लाल वो, छन जरा था हो बेला ले लाल वो, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल। छन जरा था हो बेला ले लाल वो, छन जरा था हो बेला ले लाल वो, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल। होली है चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल हो, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल हो, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल। होली खेलते नंदलाल हो, होली खेलते नंदलाल हो, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल। होली है चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल, जन जरा था हो बेला ले लाल हो, जन जरा था हो बेला ले लाल हो, चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल। होली है चारों उड़ा उड़ा थे गुलाल। जय हो। जीवन भर रंगला, जीवन भर रंगला, मोर मन भुला गे वो, मोर मन भुला गे वो। होली मनोरी राधा कहाँ लुका गे वो, होली मनोरी राधा कहाँ लुका गे वो, होली मनोरी राधा कहाँ लुका गे वो, होली मनोरी राधा कहाँ लुका गे वो। रंगला पर भरे रंगला, मोर मन भुला गे वो, मोर मन भुला गे ना। होली मनोरी राधा कहाँ लुका गे ना, होली मनोरी राधा कहाँ लुका गे वो, होली मनोरी राधा कहाँ लुका गे वो, होली मनोरी राधा कहाँ लुका गे ना। जो अभी देखें शुद्ध बुद्ध को खो जाना, भूल जाना। संत महात्मा इसीलिए वो शब्द बोले हैं कि माला जपो न कर जपो और
जिभ्या कहूँ न राम, मेरा सुमरन हरि करे और मैं पाऊं विश्राम। यानी कि इतना तल्लीन हो जाना पड़ता है कि आप ही आप प्राण शक्ति से वह नाम की विशेषता जागृत हो जाता है भक्तगण। अभी कृष्ण रुक्मणी दीप्तन हरणी माता का विवाह समारोह है और साथ में ओम शस्ति न रक्षो रश्मि मिहा शस्ति न वीरस्वती धातु। धागा बढ़ा लो ना, मौली धागा होगा, देखो मौली धागा, इसको बांधो। हरि ओम नलो दधीचे सागरा पुरुर्वा शकुंतलो भरतो धनंजया राम त्रय वेणु विलुदिष्टा कुर्वन्ति वा पूर्णं मनोरथा सदा। मेरे मन का मोहन तू दिलदार। ओम नलो दधीचे सागरा पुरुर्वा शकुंतलो भरतो धनंजया रावात्रयन् वेलु बलिदुष्रं कुर्वन्तु वा पूर्णं मनोरथं सदा। रंभा सची सत्वती च देवकी गौरी च लक्ष्मी च दिति च रुक्मण्या कुर्मो गजेन्द्रो अपि चराचरधरा कुर्वन्ति पूर्णं मनोरथा सदा। हरि ओम गणाधिपो भानु शशिधरा सुदो बुद्धो गुरु भार्गवा सुरनंदनो राहुष्य केतु प्रभृति नवग्रह कुर्वन्ति वा पूर्णं मनोरथा सदा। गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा सा चंद्रभागा वरुणा असी नदी कुर्वन्ति वा पूर्णं मनोरथा सदा। हरि ओम। आज कितना सौभाग्य है, सत्य कहा गया, थोड़ा ध्यान देंगे। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, बोलो गजानन स्वामी की जय। जय हो। माता पिता का फेरा लगा करके, माता पिता का फेरा लगा के उनके पुत्रों यानी कि गजानन ने अपनी माता पिता का फेरा लगा करके पूरी सृष्टि का भ्रमण कर डाला। यही माता पिता मेरी सृष्टि की विशेषता है। और नाम आ गया प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, उस माता पिता के नाम से प्रथम पूजनीय गणेश भगवान हो गया। बोलो गजानन स्वामी की जय। आज पुत्र बहुएं आनंद होकर के अपने माता और पिता की विशेषता को लेते हुए आज सालगिरह की भी विशेषता है। साथ में दीप्तन हरणी माता, आनंदित राजा परीक्षित, इरावती माता, सोहन जी परमेश्वरी पुत्र सोहन जी दिवांगन और माता उनकी अर्धांगिनी जो है लीलावती दिवांगन। आज जो है सालगिरह 51 वर्ष की विशेषता को जागृत करते हुए आनंद होकर के उनके परिवार लोग सजा करके उस समय को याद किया जा रहा है।
हरि ओम। तुम श्रवाकद्या गुरु चक्र पुष्करम गया मुक्ति भट्टी विटेश्वरम केदार पंपासुर निमिषार कुर्वन्तवं पूर्णं मनोरथा सदा शंख चक्रद्रुवासुता पत्रं चाम्रं मणिपद्रोवा रत्नाकंचनं संपूर्ण कुंभं सहितो उदासना कुर्वन्तवा पूर्णं मनोरथा सदा। यहाँ पर भाव लाए कि ये दीपचंद दिवांगन, ये हरणी माता हमर वंश के बाबा परदादा, थोड़ा ध्यान देंगे। आज जो बैठे हैं दीपचंद दिवांगन हरणी माता, देवी अंग से प्रकट भये नाम दिवांगन के, नाम दिवांगन के, देवी अंग से प्रकट हुए, नाम दिवांगन के। माता अपने अंग से प्रकट किया। भक्तगण, आज हमार बाबा यानी कि दीपचंद दिवांगन कितना बाबा, लेकिन पूर्वज की विशेषता को जागृत कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसी भाव लाएं कि दीपचंद दिवांगन हरणी माता का विवाह जो माता रानी ने की, जही बर बाजी राम अवसारा, जही बर बाजी राम अवसारा। भगवान राम का भी विवाह हुआ, अश्व में बैठा, तो उसकी वर्णन शारदा माता सरस्वती माता भी कर नहीं पाई। आज वो वर्णन दीपचंद दिवांगन हरणी माता सोहन जी और ललिता माता की वर्णन नहीं किया जा सकता। 51 साल किसको कहते हैं, और आज 51 साल को क्षणिक भर में उनके पुत्र बहुएं पुत्रियां, ये ऐसा हो रहा है कि क्षण समय के अंतर्गत में कार्य की विशेषता को जागृत कर रहे हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय, बोलो परमेश्वरी पुत्र देवांगन दीपचंद की जय, हरणी माता की जय, जय देवांगन, जय महांजन, जोर से आवाज लगाओ, जय देवांगन, जय महांजन, जय देवांगन, जय महांजन। आज महांजना महांजनो एन गता सा पंथः, महांजनो एन गता सा पंथः। महांजन यानी कि हमार पूर्वज महापुरुष जिस पथ पे चला, उस पथ पे हम भी चले, उस मार्ग में हम भी चले। आज आप लोग देख रहे हैं तो ऐसी भाव ले आएंगे। अभी प्रथम टीकाकरण करेंगे कृष्ण रुक्मणी का, सोहन जी आदरणी और माता उनकी अर्धांगिनी जो है ललिता माता, जो हरणी माता बनी हुई है। माता रानी के पास में जाएं और वंदन नमन करें और टीकाकरण करें। उसके बाद फिर आप लोगों का भी विशेषता होगा। हाँ, एक चीज और, आप दोनों खड़े हो, हार नहीं रखे, लाओ ना, दोनों खड़े हो। और पुष्प अलग से और रखे हो, वो जैसी हार पहनाए पुष्प का वर्षा करेंगे। आप लोग किनारे हो जाओ, उधर मुंह करो।
हरि ओम। प्रयाण काले यदि सुमंगले प्रभात काले च निप्रभोचेन व्यासन संपूर्ण मनोरथा कष्ट कुर्वन्ति वा पूर्णं मनोरथा सदा। हरि ओम मणि मार्चि भृगदक्ष नारदा ओम परारसो व्यासो वशिष्ठ भार्गवा वाल्मीकि कुंभोद्भवा गर्ग गौतमा कुर्वन्ति वा पूर्णं मनोरथा सदा। रंभा सची सतवती च देवकी गौरी च लक्ष्मी च दिति च रुक्मणी ओम कुर्मो गजेन्द्रो अपि चराचरधरा कुर्वन्ति वा पूर्णं मनोरथा सदा। हार दे दो हार। हाँ चलो अंगूठी पहनाओ चलो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। इसके बाद आनंद होकर का टीकाकरण, फिर आरती, फिर प्रसाद, फिर प्रस्थान। और कल जो कथा है तरार हड़ाहू 12 बुधिया ज्ञान कोत्री और रात माए मोहि देवहु बताई, किस प्रकार का मातेश्वरी ने अपने रूप को दिखाई है वो कल की कथा प्रसंग में आएगा। और रतनपुर जहाँ पर महाराजा नाहुस का वंशज है वंशी, जहाँ रतनपुर में देवांगन वास नहीं करते, क्यों, क्या कारण है, वो कल की कथा में आएगा। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े चांद से ज़मीं पे फलक से परी आ गई है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोह
बस अब यही तराना, गाऊंगा बस अब यही तराना, गाऊंगा बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊंगा बस अब यही तराना, गाऊंगा बस अब यही तराना। शाम सलोने शाम सलोने तू मेरा हर जवाहर है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला, काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। हाथ में तेरे इस जीवन की पतवार है, हाथ में तेरे जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। पागल प्रीत की एक ही आशा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, कर दे दिल दर्शन की प्यासा, कर दे दिल तेरे तेरे हर बात पे
कमली वाला, काली कमली वाला तो मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, 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 मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। प्रेम से बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। हेलो हेलो अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहां भी होती है ऐ मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। रुक्मणी
शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। आज मेरे याया की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। मन माते हावै सबके हिम औ कैलासे माँ, मन माते हावै सबके हिम औ कैलासे माँ, मड़वा माँ हरियर होआ, मड़वा माँ मन हरिया, कि ये पर्वतिया औ घड़िया संग बिहाव रचा, के औ घड़िया संग पर्वतिया के होवा दे बिहाव। पर्वतिया ओ घड़िया सुधर बिहार, के पर्वतिया ओ घड़िया सुधर बिहार।
भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, जय हो नंद जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कौआ चराने आए जय हो पशुपाल की, हे कौआ चराने आए जय हो पशुपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय हो ब्रज धाम की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रा 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 रा। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी इसको उपरांत आरती होने का है और जो भी भक्त माताएं बहनें और परमेश्वरी पुत्रों को टीका करना है वो आ जाए और आनंद होकर के टीका लगाएं और साथ में आरती की भी तैयारी हो चुकी है, आरती में शरीक हों, प्रसाद वितरण होगा और फिर यहाँ भंडारा जो बाहर से आए हुए हैं जो भी धर्म प्रेमी वो यहाँ प्रसाद लेंगे।
चंडी बने चंडी बने हाँ ढेड़े स्वासिन हाँ ढेड़े स्वासिन बिहाव होवत है मोर मैया के दरबार बिहाव होवत है परमेश्वरी के द्वार चंडी बने दाई स्वासिन ढेड़े दाई स्वासिन ढेड़े बिहाव होवत है मोर दाई के दरबार बिहाव होवत है मोर दाई के दरबार भभूते अंग भभूते देखो राखला चुप रे देखो राखला चुप रे बूढ़ी माही देखे अचरा के भार बूढ़ी माही देखे अचरा के भार गंगा देखो माथे मचंदा देखो माथे मचंदा बारात निकले मोला के रतिया बहार बारात निकले मोला के रतिया बहार मुड़ माहे गंगा देखो माथ मचंदा देखो माथ मचंदा बारात निकले देखो मोला के रतिया बहार बारात निकले देखो मोला के रतिया बहार आगे बरतिया पुरवासी कोहराए जी आगे बरतिया पुरवासी कोहराए जी दुल्हा के श्रृंगार देखत नंगद हड़बड़ाए जी दुल्हा के श्रृंगार देखत नंगद हड़बड़ाए जी हे हो प्रेम से बोला कृष्ण कन्हैया लाल की आगे बरतिया पुरवासी कोहराए जी आगे बरतिया पुरवासी कोहराए जी दुल्हा के श्रृंगार देखत नंगद हड़बड़ाए जी दुल्हा के श्रृंगार देखत नंगद हड़बड़ाए जी पुरवासी
लाली लाली परसा लाली है खमार, लाली लाली परसा लाली है खमार, लाली है ईसर राजा घोड़वा सवार, लाली है ईसर राजा घोड़वा सवार, लाली लाली परसा लाली है खमार, लाली लाली परसा लाली है खमार, लाली है ईसर राजा घोड़वा सवार, लाली है ईसर राजा घोड़वा सवार। लाली लाली परसा लाली है खमार, लाली लाली परसा लाली है खमार, लाली है ईसर राजा घोड़वा सवार, लाली है ईसर राजा घोड़वा सवार। रेटे हाकस पुत हा सब लागरो वै, रेटे हाकस पुत वा सब लागरो वै, बीड़ी पिए ककरो चुंदी लाजरो वै, बीड़ी पिए ककरो चुंदी लाजरो वै। आरती की तैयारी यहाँ पर होते हुए मन तो है चंचल तन तो है पिंजड़ा, पिंजड़े में है तेरा वास। मन तो है चंचल तन तो है पिंजड़ा, पिंजड़े में है तेरा वास। राधे 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 बोल मरा, तन का क्या पता। सपने में रात में आया सपने में रात में आया मुरली वाला रे, मेरे दिल में बस दो जहां जपो मैं आला रे, मेरे दिल में बस दो जहां जपो मैं आला रे। वो बोला सुन मेरी राधा, मैं तेरे बिना हूँ आधा, मेरी बंसी तुझे पुकारे, आ दौड़ी यमुना किनारे। हो वो बोला सुन मेरी राधा, मैं तेरे बिना हूँ आधा, मेरी बंसी तुझे पुकारे, मैं दौड़ी आई यमुना किनारे। बाल बाल को प्यारा ओ, 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 ओ,
झूल कदम की डारी मैं संग में झूलन बारी रंग रसिया श्याम मुरारी कर मीठी बतिया प्यारी ओ जय हो वो झूल कदम की डारी मैं संग में झूलन बारी रंग रसिया श्याम मुरारी कर मीठी बतिया प्यारी जादू सामो पे करता हो प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आरती के लिए आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर माता रानी के दरबार में उपस्थित हो जाएं।